च 15 अनोखा प्यार पार्ट -15। समायरा और आरव की शादी को अब कुछ महीने बीत चुके थे। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की थी। उनकी जिंदगी अब प्यार, समझ और समर्पण का संगम बन चुकी थी। तान्या और राघव भी अपनी रिटायरमेंट के बाद अब ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता रहे थे। घर में अब खुशियों का माहौल था, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी आने वाली थी, जिसने पूरे परिवार को फिर से एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार कर दिया। एक दिन समायरा अचानक से अस्वस्थ महसूस करने लगी। शुरुआत में उसे लगा कि यह सामान्य थकावट होगी, क्योंकि वे दोनों अपने सामाजिक कार्यों और संस्था के विस्तार में बेहद व्यस्त थे। लेकिन जब ये समस्या लगातार बढ़ने लगी, तो आरव ने उसे डॉक्टर के पास जाने का सुझाव दिया। डॉक्टर ने समायरा की पूरी जांच की और कुछ परीक्षणों के बाद उन्हें कुछ रिपोर्ट्स के लिए इंतजार करने को कहा। समायरा ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन आरव थोड़ा चिंतित हो गया था। उसने तान्या और राघव को इसके बारे में बताया और वे भी समायरा की सेहत को लेकर चिंता करने लगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने समायरा और आरव को बुलाया और रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें एक गंभीर समाचार दिया। डॉक्टर ने बताया कि समायरा को एक दुर्लभ बीमारी है, जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ये सुनते ही समायरा और आरव दोनों सकते में आ गए। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। बीमारी के कारण समायरा की सेहत धीरे धीरे गिर रही थी और इसका इलाज लंबा और कठिन था। आरव ने समायरा का हाथ थामते हुए उसे दिलासा दिया, हम इस समस्या का सामना साथ मिलकर करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम हर चुनौती को पार करेंगे। समायरा ने आरव की आंखों में देखा और उसकी बातों से उसे सुकून मिला। दोनों ने मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करने का निर्णय लिया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। समायरा की बीमारी का इलाज काफी जटिल था। तान्या और राघव ने भी पूरी ताकत से समायरा और आरव का साथ दिया। वे अस्पताल में उसके इलाज के दौरान हर वक्त उसके साथ रहते। इलाज के दौरान समायरा को कई बार निराशा होती, लेकिन आरव और उसका परिवार कभी भी उसे टूटने नहीं देते थे। समायरा की हिम्मत और परिवार के सहयोग ने उसे इस कठिन समय में मजबूती दी। इसी बीच आरव और समायरा ने अपनी संस्था का काम भी नहीं रोका। वे दोनों मिलकर अपने समाजसेवी कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। समायरा ने अस्पताल से भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया। वह हमेशा कहती थी, जब तक मैं सांस ले रही हूँ, मैं समाज के लिए कुछ न कुछ करती रहूंगी। समय बीतता गया और समायरा की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसका इलाज सफल हो रहा था और वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। ये देखकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि समायरा की सेहत में अब काफी सुधार हो चुका है और वह जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने समायरा को गले से लगा लिया और कहा, तुमने जीत हासिल की है। हम सब ने मिलकर इस लड़ाई को जीता है। समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हमारी जीत है। समायरा के ठीक होने के बाद तान्या और राघव ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें परिवार के सभी करीबी लोग शामिल हुए। ये पार्टी एक तरह से समायरा की जिंदगी के उस मुश्किल वक्त के समाप्त होने का जश्न थी। समायरा ने इस पार्टी में एक छोटी सी स्पीच दी। उसने कहा, मैं इस कठिन समय में अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ। आपकी मेहनत और प्यार के बिना मैं ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाती। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी सामूहिक जीत है। मैं अपने जीवन का हर पल अब और भी खास बनाना चाहती हूँ और समाज के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगी। उसकी यह स्पीच सुनकर सभी के दिलों में गर्व और खुशी का भाव जाग उठा। इसके बाद आरव और समायरा ने अपनी संस्था के विस्तार के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अब अपने काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद की जा सके। समायरा ने अपनी बीमारी के अनुभव को भी एक नई दिशा दी। उसने अपने इलाज के दौरान जो कठिनाइयां झेली थीं, उन पर काम करने का निर्णय लिया। उसने अपनी संस्था के तहत एक नई शाखा शुरू की, जो उन लोगों की मदद करेगी जिन्हें दुर्लभ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आरव ने भी समायरा के इस नए मिशन में पूरी तरह से उसका साथ दिया। उसने कहा, समायरा, तुमने अपने संघर्ष को एक नई दिशा दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने अपनी तकलीफों से कुछ सीखकर दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समायरा और आरव की इस नई पहल से उनकी संस्था और भी प्रसिद्ध हो गई। अब उनकी संस्था सिर्फ खेल और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी समाज के लिए एक बड़ा योगदान दे रही थी। समायरा की सेहत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी
और उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आरव और समायरा की जोड़ी अब एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी जोड़ी जिसने प्यार, समर्पण और समाज सेवा के माध्यम से अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। तान्या और राघव भी अब अपने परिवार की इस सफलता से बहुत खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा योगदान दिया। समय बीतता गया और आरव और समायरा की संस्था ने हजारों जिंदगियों में बदलाव लाने का काम किया। उनकी संस्था अब सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। दोनों ने अपने संघर्षों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उन संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाया। समायरा ने अपने जीवन के हर पहलू को अब पूरी तरह से जीने का फैसला किया था। उसने ये सिद्ध कर दिया था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे पास सच्चा प्यार, समर्थन और उद्देश्य हो, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आरव और समायरा की यह अनोखी लव स्टोरी अब समाज में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि सच्चा प्यार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। उनका ये सफर, जो संघर्ष और सफलता से भरा हुआ था, अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था, जहां हर दिन एक नई उम्मीद और नई प्रेरणा थी। 16 अनोखा प्यार पार्ट -16। समायरा और आरव की जिंदगी अब सामान्य हो चुकी थी। समायरा की बीमारी से जीतने के बाद दोनों ने अपने जीवन को फिर से संवार लिया था और एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उनकी संस्था अब न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। उन्होंने हजारों जिंदगियों में बदलाव लाया था और उनके इस कार्य के लिए समाज ने उन्हें सराहा था। लेकिन जीवन में हर संघर्ष एक नई सीख लेकर आता है और ये दोनों जानते थे कि जिंदगी में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। जब एक समस्या समाप्त होती है, तो एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक दिन आरव और समायरा को एक नया प्रस्ताव मिला। एक विदेशी संस्था ने उन्हें आमंत्रित किया था कि वे उनके साथ साझेदारी करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों का विस्तार करें। ये प्रस्ताव बहुत ही आकर्षक था, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी थीं। समायरा ने इस प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ा और आरव के साथ इस पर चर्चा की। आरव, ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका मतलब होगा कि हमें बहुत से बदलाव करने होंगे। हम अपने देश में काम कर रहे हैं और अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए तैयार रहना होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? समायरा ने चिंतित होकर पूछा। आरव ने शांत होकर जवाब दिया, समायरा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। हमें अपने काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मौका मिल रहा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकेंगे। समायरा ने आरव की बातों से सहमति जताई, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। उसने ये प्रस्ताव तान्या और राघव के सामने भी रखा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की राय लेना बहुत जरूरी लगा। तान्या ने कहा, बेटा, यह एक सुनहरा मौका है, लेकिन तुम्हें इसे बहुत सोच समझकर लेना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना आसान नहीं होता। वहाँ की संस्कृति, कानून और अन्य चीजें बहुत अलग हो सकती हैं। राघव ने भी अपनी राय व्यक्त की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम दोनों पहले से ही बहुत कुछ कर रहे हो। अगर तुम ये निर्णय लेते हो, तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी और शायद तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर इसका असर भी पड़ेगा। समायरा और आरव ने अपने परिवार की बातों को गंभीरता से लिया और फिर दोनों ने मिलकर इस प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे और अपने काम का विस्तार करेंगे। इसके बाद शुरू हुआ एक नया अध्याय। आरव और समायरा ने सबसे पहले अपनी टीम को मजबूत किया। उन्होंने कई नए विशेषज्ञों को अपनी संस्था से जोड़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों को समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने मौजूदा कर्मचारियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया, ताकि वे भी नए माहौल में काम करने के लिए तैयार हो सकें। इस दौरान तान्या और राघव भी अपने बच्चों का पूरा समर्थन कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि आरव और समायरा का ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था और उन्हें इसे सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद आरव और समायरा ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा का उद्घाटन किया। यह उनके लिए एक गर्व का क्षण था। उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत का फल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा था। शाखा के उद्घाटन के समय दोनों ने अपने माता पिता को भी आमंत्रित किया था। तान्या और राघव ने जब देखा कि उनके बच्चों ने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए।
इस मौके पर समायरा ने एक स्पीच दी। उसने कहा, आज जो भी हमने हासिल किया है वह सिर्फ हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समर्थन और समाज की ज़रूरतों को समझने का फल है। हम हमेशा से यह मानते हैं कि जब तक हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तब तक हम सच्चे अर्थों में सफल हैं। आरव ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा सपना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों में बदलाव ला सकें और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकें। इस स्पीच के बाद सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी और उनकी सराहना की। इसके बाद समायरा और आरव ने अपने काम पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम को फैलाने के लिए कई नई योजनाएं बनाई। अब उनकी संस्था केवल शिक्षा और खेल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी काम करना शुरू कर दिया था। इस बीच समायरा ने अपनी बीमारी के अनुभव को भी एक नई दिशा दी। उसने देखा कि समाज में अभी भी बहुत से लोग दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। उसने अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना बनाई, जिसके तहत वह दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद करेगी। समायरा की यह पहल बहुत ही सफल रही। उसने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोगों की मदद की। उसकी इस पहल को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया और उसे कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आरव ने भी अपने हिस्से का काम बखूबी निभाया। उसने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्यक्रम शुरू किए जो समाज के पिछड़े वर्गों के लिए थे। उसकी यह पहल भी बहुत सफल रही और उसने कई बच्चों को एक नई दिशा दी। समायरा और आरव की यह अनोखी लव स्टोरी अब एक मिसाल बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर न केवल अपने जीवन को संवार लिया था, बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनकी जोड़ी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो ये साबित करती थी कि सच्चा प्यार और समर्पण हर मुश्किल को पार कर सकता है। तान्या और राघव अपने बच्चों की इस सफलता से बेहद खुश थे। उन्होंने देखा कि उनके बच्चों ने न केवल अपने जीवन में सफलता हासिल की, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बन गए। समय बीतता गया और समायरा और आरव की संस्था ने हजारों जिंदगियों में बदलाव लाने का काम किया। उनकी संस्था अब सिर्फ एक संस्था नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि अगर हमारे पास सच्चा प्यार, समर्पण और समाज के लिए कुछ करने का जुनून हो, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं। समायरा और आरव की इस अनोखी लव स्टोरी ने अब एक नई ऊंचाई हासिल कर ली थी और दोनों का सफर अभी भी जारी था। उनका ये सफर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी हार नहीं मानते। 17 अनोखा प्यार पार्ट -17। समायरा और आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी थी। उनकी जिंदगी में जो संघर्ष और उतार चढ़ाव आए थे, उन्होंने दोनों को और मजबूत बना दिया था। दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाया और अपने परिवार को एक नई दिशा दी। अब उनका जीवन संतुलित और खुशहाल हो गया था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर रिश्ते में नए नए मोड़ और चुनौतियां आती रहती हैं। बीते कुछ महीनों से समायरा और आरव अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम का विस्तार करने के बाद उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। दोनों ने मिलकर अपनी संस्था को और बड़े स्तर पर पहुंचाने का सपना देखा था और अब वह सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। समायरा ने अपने स्वास्थ्य को भी पहले से कहीं ज्यादा संभाल लिया था। उसकी बीमारी से जूझने के बाद उसने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। उसने अपनी दिनचर्या को बहुत ही अनुशासित और स्वस्थ बना लिया था। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। आरव भी अब उसके साथ इस जीवन शैली को अपनाने लगा था। दोनों ने मिलकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का निर्माण किया था। लेकिन इस सब के बीच एक बात ऐसी थी जो दोनों के बीच अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी। समायरा और आरव का पारिवारिक जीवन तो सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। समायरा ने कई बार महसूस किया कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली गर्मजोशी और प्यार की गहराई नहीं रही। आरव ने भी इस दूरी को महसूस किया था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर रहा था, सोचता कि शायद यह उनकी व्यस्त जिंदगी का ही नतीजा है। नए मोड़ की शुरुआत। एक दिन समायरा और आरव एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर गए थे। ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उनकी संस्था की सफलता और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा होनी थी। सम्मेलन में दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी सराहना की गई। लेकिन उसी रात जब वे होटल में लौटे तो समायरा ने आरव से एक गंभीर बात की।
समायरा ने कहा, आरव, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच अब वो पहले जैसा प्यार और समझ क्यों नहीं रही? आरव ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो, समायरा? हम दोनों तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। समायरा ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा और बोली, समस्या यही है कि हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। हमारे पास वक्त तो है, लेकिन हमारे दिल अब पहले जैसे नहीं जुड़े हुए हैं। आरव इस बात से थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि समायरा की बात में सच्चाई है। वह भी इस खालीपन को महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं मानता हूं कि हमने एक दूसरे के साथ उतना समय नहीं बिताया जितना पहले बिताते थे, आरव ने धीरे से कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा प्यार कम हो गया है। समायरा ने कहा, प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन उसका एहसास कहीं खो गया है। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपनी भावनाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक असहजता सी पैदा हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन इसका समाधान उन्हें नहीं मिला था। दोनों ने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ही इस बात से परेशान थे। अचानक आए एक चुनौती। इसी बीच एक नई चुनौती उनके जीवन में आ गई। एक दिन समायरा को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से प्रस्ताव मिला कि वह उनकी कंपनी के साथ साझेदारी करे। ये प्रस्ताव बहुत ही आकर्षक था, क्योंकि इससे उनकी संस्था को एक नई पहचान मिल सकती थी। लेकिन इसका मतलब था कि समायरा को अगले 1 साल के लिए विदेश में रहना होगा और वहां कंपनी के साथ काम करना होगा। समायरा ने यह प्रस्ताव आरव को बताया और उससे पूछा, तुम क्या सोचते हो, आरव? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें 1 साल तक अलग रहना पड़ेगा। आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह एक बहुत बड़ा अवसर है, समायरा। तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? क्या हम इस दूरी को संभाल पाएंगे? समायरा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारे लिए जरूरी है। हम दोनों को कुछ वक्त चाहिए, ताकि हम अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकें। आरव ने उसकी बात समझी, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था। उसने सोचा कि शायद ये दूरी उनके रिश्ते को और कमजोर कर देगी। कुछ दिनों के बाद समायरा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विदेश जाने की तैयारी करने लगी। आरव ने भी उसकी इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी परेशान था। दूरी और नज़दीकियां। समायरा के विदेश जाने के बाद दोनों के बीच की दूरी ने उन्हें एक नई सोच दी। पहले कुछ हफ्तों तक दोनों बहुत उदास थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस दूरी को एक अवसर के रूप में देखा। वे अब एक दूसरे से फोन पर बात करते थे, और हर बार एक नई गर्मजोशी और समझदारी के साथ। समायरा ने महसूस किया कि वह आरव से जितना दूर हो रही थी, उतना ही उसे उसकी अहमियत का एहसास हो रहा था। आरव ने भी महसूस किया कि वह समायरा के बिना अधूरा है। इस दूरी ने उनके रिश्ते में एक नई गर्मजोशी लाई। अब वे एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करने लगे और हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की राय लेने लगे। समायरा ने विदेश में रहते हुए अपने काम में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक नई पहचान दिलाई। उसने अपने आप को एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया, और उसकी इस सफलता पर आरव को गर्व हुआ। 1 साल के बाद जब समायरा वापस आई, तो दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। नया अध्याय। समायरा के वापस लौटने के बाद दोनों ने मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया। अब उनका रिश्ता न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत था, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के सपनों और महत्वाकांक्षाओं का भी सम्मान करना शुरू कर दिया था। समायरा ने अपनी सफलता के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने अपनी संस्था में और ज्यादा मेहनत की, और आरव ने भी उसके हर कदम पर उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिनसे न केवल उनकी संस्था को फायदा हुआ, बल्कि समाज को भी इसका बहुत लाभ मिला। अब दोनों के बीच पहले जैसी कोई दूरी नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते, एक दूसरे की हर छोटी बड़ी समस्या को समझते और मिलकर उसका हल निकालते। समायरा और आरव की यह अनोखी लव स्टोरी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्चे प्यार और समर्पण से कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर दोनों साथी एक दूसरे का साथ दें, तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब उनके जीवन में कोई भी असमंजस या तनाव नहीं था। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, और उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। समायरा और आरव की इस अनोखी लव स्टोरी ने ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चा प्यार वह होता है
जो हर कठिनाई को पार करके भी अपने साथी के साथ खड़ा रहे। समायरा और आरव अब एक मिसाल बन चुके थे, जो हर रिश्ते के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर प्यार सच्चा है तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। रिश्ते की नई शुरुआत। आरव और समायरा ने कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक खूबसूरत हिल स्टेशन की यात्रा का प्लान बनाया। वे दोनों इस समय को एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे, ताकि वे फिर से अपने रिश्ते में प्यार और गर्मजोशी ला सकें। हिल स्टेशन की यात्रा ने दोनों को एक नई ताजगी दी। वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने उनके दिलों को फिर से एक दूसरे के प्रति खोल दिया। वे लंबी सैरों पर जाते, पहाड़ों की चोटी से सूरज का उदय देखते और घंटों बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते। इस यात्रा ने उनके बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया और अपनी समस्याओं का हल मिलकर निकाला। समायरा ने रिया के प्रस्ताव के बारे में भी आरव से खुलकर बात की और आरव ने भी अपनी चिंताओं को सामने रखा। दोनों ने मिलकर एक संतुलित समाधान निकाला। वे रिया की मदद लेंगे, लेकिन उनके प्रोजेक्ट की सारी बड़ी फैसले वे खुद लेंगे। वापसी और नई ऊर्जा। जब वे हिल स्टेशन से वापस लौटे तो उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। अब वे पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे और उनका प्यार फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। आरव और समायरा ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा तनाव नहीं था। वे मिलकर हर समस्या का हल निकाल रहे थे और एक दूसरे की राय का आदर कर रहे थे। रिया की मदद से उनका स्कूल प्रोजेक्ट भी सफलता की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे स्कूल का निर्माण पूरा हो गया और उनकी संस्था का नाम समाज में और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। समायरा और आरव की यह अनोखी लव स्टोरी अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। उन्होंने 19 अनोखा प्यार पार्ट -19। समायरा और आरव की प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उनके बीच के रिश्ते ने समय समय पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार उनका प्यार और साथ हर मुश्किल को पार कर गया। उन्होंने मिलकर कई सपनों को साकार किया, खासकर उस स्कूल को खोलने का जो उनके माता पिता के नाम पर था। उनकी जिंदगी में हर पल कीमती था, लेकिन अब एक नई चुनौती ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। बदलते समय की आहट। समायरा और आरव की जिंदगी में हर दिन नई चुनौतियों के साथ साथ खुशियों के पल भी आ रहे थे। उनकी मेहनत से खोला गया स्कूल अब काफी सफल हो चुका था और बच्चे वहां से शिक्षा प्राप्त कर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनके सपने को साकार होते देख दोनों के दिल में गर्व की भावना थी। हालांकि व्यस्तता के चलते वे दोनों अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ पहलुओं को नजरअंदाज कर रहे थे। समायरा ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ काम के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। वे जब भी बात करते, स्कूल या बिजनेस से जुड़े विषय ही होते। उनके बीच की व्यक्तिगत बातें, छोटी खुशियां, हंसी मजाक कहीं खो गए थे। रिश्ते में बदलाव की जरूरत। एक शाम जब वे दोनों घर पर थे, समायरा ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने रिश्ते पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। उसने आरव से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों अब जिंदगी में कुछ खास पल जीना भूल चुके हैं? हमारा रिश्ता अब सिर्फ काम के बारे में ही क्यों है? आरव ने उसकी बातों को सुना और महसूस किया कि समायरा सही कह रही है। उसने अपनी व्यस्तता के कारण अपने रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया था। आरव ने उत्तर दिया, तुम सही हो समायरा। मुझे भी यह एहसास हो रहा है कि हम अपने रिश्ते के उन खास पलों को खो चुके हैं जो कभी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। हमें कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। समायरा की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि आरव भी उसी चीज को महसूस कर रहा है जिसे वह कर रही थी। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे और एक बार फिर से अपने रिश्ते को ताज़ा करेंगे। छुट्टी की योजना। समायरा और आरव ने अपने काम से छुट्टी लेने का प्लान बनाया। वे कहीं दूर किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते थे, जहां वे प्रकृति की गोद में वक्त बिता सके और अपने रिश्ते को फिर से गहराई से जी सके। आरव ने अपनी ओर से कुछ रिसर्च की और उन्हें एक छोटा सा गांव मिला जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था और जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। वहां की शांति, हरियाली और सुंदर नज़ारों ने दोनों को तुरंत आकर्षित किया। उन्होंने वही जगह चुनी और अगले हफ्ते की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इस यात्रा की तैयारी में दोनों काफी उत्साहित थे। उन्होंने नए कपड़े खरीदे, यात्रा की योजना बनाई और उन खास पलों को फिर से जीने की इच्छा के साथ अपने सारे कामों को किनारे रखा। यात्रा की शुरुआत। यात्रा का दिन आ गया और वे दोनों निकल पड़े अपने सपनों की उस जगह की ओर जहां वे कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए बिता सकें। जैसे जैसे वे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, उनके दिलों में एक नई ताजगी और ऊर्जा का संचार हो रहा था।
दोनों ने फैसला किया कि वे इस यात्रा के दौरान किसी भी काम से जुड़े विषयों पर बात नहीं करेंगे और सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताए पलों का आनंद लेंगे। पहाड़ों की ठंडी हवा, दूर तक फैली हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने उनके दिलों को पूरी तरह से मोह लिया। वे अपने होटल में पहुंचे और वहां के खूबसूरत नज़ारे देख उनके दिलों में एक नई उमंग जाग उठी। पहले दिन उन्होंने पूरा समय एक दूसरे के साथ बिताया। वे घूमने निकले, पहाड़ों की सैर की और बचपन की तरह खिलखिलाकर हंसे। वे दोनों उन छोटे छोटे पलों में फिर से खो गए थे जो कभी उनके लिए बेहद खास हुआ करते थे। इस यात्रा ने उन्हें यह एहसास कराया कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और कैसे छोटी छोटी चीज़ें उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती हैं। समय के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। इस यात्रा ने उनके दिलों को फिर से जोड़ दिया था। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और नई यादें बनाई। एक दिन जब वे पहाड़ों की चोटी पर बैठे थे, समायरा ने आरव से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने लंबे समय तक साथ रहेंगे और हमारा रिश्ता इस तरह से और भी मजबूत हो जाएगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा जाना था कि तुम ही वह इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए सबसे खास है। उनकी यह बातचीत उन दोनों के दिलों को और भी करीब ले आई। वे अब एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। नई चुनौती का आगमन। लेकिन जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है, सुख के बाद दुख और नई चुनौतियां भी आती हैं। इस यात्रा के अंत में जब वे वापस लौट रहे थे, समायरा को अचानक से एक कॉल आया। ये कॉल उनकी कंपनी से था, जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट अचानक से रुक गया था। इस खबर ने दोनों को हिलाकर रख दिया। उनका ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण था और इसके रुकने से उनकी कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता था। आरव और समायरा ने सोचा कि वे इस यात्रा के बाद फिर से काम में लग जाएंगे, लेकिन ये खबर उनकी सभी योजनाओं पर पानी फेर गई। काम और रिश्ते में संतुलन। समायरा और आरव अब एक बार फिर से काम की व्यस्तता में घिर गए थे, लेकिन इस बार उनके पास एक सीख थी। उन्होंने ये तय किया कि चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट को संभालने के लिए एक नई रणनीति तैयार की और मिलकर उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बार काम के साथ साथ उन्होंने अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता दी। रिश्ते का नया अध्याय। अब उनके रिश्ते में नई ताजगी आ चुकी थी। समायरा और आरव ने ये समझ लिया था कि एक सफल जीवन का मतलब सिर्फ काम नहीं है, बल्कि अपने प्यार और रिश्ते को संभालने का भी महत्व है। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और वे दोनों एक दूसरे के साथ फिर से खुश रहने लगे। समायरा और आरव की यह अनोखी लव स्टोरी एक बार फिर से साबित कर चुकी थी कि सच्चा प्यार और समझ एक रिश्ते को हर चुनौती से पार कर सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर प्यार और समर्पण सच्चा हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नई योजनाएं और सपने। अब जब उनका स्कूल प्रोजेक्ट सफल हो चुका था, समायरा और आरव ने नए सपने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे सिर्फ अपने स्कूल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अन्य सामाजिक परियोजनाओं में भी योगदान देंगे। दोनों ने मिलकर एक नया ट्रस्ट बनाया, जिसके तहत वे गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए काम करेंगे। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक पहुंच बनाना था जिनके पास संसाधनों की कमी थी। समायरा और आरव के इस फैसले ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जीने लगे थे। अंतिम पड़ाव। समायरा और आरव की अनोखी प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में जा रही थी। उन्होंने अपने जीवन में हर कदम सोच समझकर और दिल से उठाया। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया और हर मुश्किल को पार कर एक सफल जीवन जिया। उनकी यह अनोखी लव स्टोरी अब एक मिसाल बन चुकी थी। दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में न केवल साथ रहने की ताकत होती है, बल्कि हर मुश्किल का सामना करने का साहस भी। समायरा और आरव की जिंदगी अब नई ऊंचाइयों पर थी और उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वे दोनों अब समाज के लिए काम कर रहे थे और अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। इस तरह समायरा और आरव की अनोखी लव स्टोरी समाप्त रोआ की ओर। 20 अनोखा प्यार पार्ट -20। समायरा और आरव की प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उनके बीच के रिश्ते ने समय समय पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार उनका प्यार और साथ हर मुश्किल को पार कर गया। उन्होंने मिलकर कई सपनों को साकार किया, खासकर उस स्कूल को खोलने का जो उनके माता पिता के नाम पर था। उनकी जिंदगी में हर पल कीमती था, लेकिन अब एक नई चुनौती ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी।
बदलते समय की आहट। समायरा और आरव की जिंदगी में हर दिन नई चुनौतियों के साथ साथ खुशियों के पल भी आ रहे थे। उनकी मेहनत से खोला गया स्कूल अब काफी सफल हो चुका था और बच्चे वहां से शिक्षा प्राप्त कर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनके सपने को साकार होते देख दोनों के दिल में गर्व की भावना थी। हालांकि व्यस्तता के चलते वे दोनों अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ पहलुओं को नजरअंदाज कर रहे थे। समायरा ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ काम के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। वे जब भी बात करते स्कूल या बिजनेस से जुड़े विषय ही होते। उनके बीच की व्यक्तिगत बातें, छोटी खुशियां, हंसी मजाक कहीं खो गए थे। रिश्ते में बदलाव की जरूरत। एक शाम जब वे दोनों घर पर थे, समायरा ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने रिश्ते पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। उसने आरव से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों अब जिंदगी में कुछ खास पल जीना भूल चुके हैं? हमारा रिश्ता अब सिर्फ काम के बारे में ही क्यों है? आरव ने उसकी बातों को सुना और महसूस किया कि समायरा सही कह रही है। उसने अपनी व्यस्तता के कारण अपने रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया था। आरव ने उत्तर दिया, तुम सही हो समायरा। मुझे भी यह एहसास हो रहा है कि हम अपने रिश्ते के उन खास पलों को खो चुके हैं जो कभी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। हमें कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। समायरा की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि आरव भी उसी चीज को महसूस कर रहा है जिसे वह कर रही थी। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे और एक बार फिर से अपने रिश्ते को ताज़ा करेंगे। छुट्टी की योजना। समायरा और आरव ने अपने काम से छुट्टी लेने का प्लान बनाया। वे कहीं दूर किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते थे जहां वे प्रकृति की गोद में वक्त बिता सके और अपने रिश्ते को फिर से गहराई से जी सकें। आरव ने अपनी ओर से कुछ रिसर्च की और उन्हें एक छोटा सा गांव मिला जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था और जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। वहां की शांति, हरियाली और सुंदर नज़ारों ने दोनों को तुरंत आकर्षित किया। उन्होंने वही जगह चुनी और अगले हफ्ते की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इस यात्रा की तैयारी में दोनों काफी उत्साहित थे। उन्होंने नए कपड़े खरीदे, यात्रा की योजना बनाई और उन खास पलों को फिर से जीने की इच्छा के साथ अपने सारे कामों को किनारे रखा। यात्रा की शुरुआत। यात्रा का दिन आ गया और वे दोनों निकल पड़े अपने सपनों की उस जगह की ओर जहां वे कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए बिता सकें। जैसे जैसे वे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, उनके दिलों में एक नई ताजगी और ऊर्जा का संचार हो रहा था। दोनों ने फैसला किया कि वे इस यात्रा के दौरान किसी भी काम से जुड़े विषयों पर बात नहीं करेंगे और सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताए पलों का आनंद लेंगे। पहाड़ों की ठंडी हवा, दूर तक फैली हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने उनके दिलों को पूरी तरह से मोह लिया। वे अपने होटल में पहुंचे और वहां के खूबसूरत नज़ारे देख उनके दिलों में एक नई उमंग जाग उठी। पहले दिन उन्होंने पूरा समय एक दूसरे के साथ बिताया। वे घूमने निकले, पहाड़ों की सैर की और बचपन की तरह खिलखिलाकर हंसे। वे दोनों उन छोटे छोटे पलों में फिर से खो गए थे जो कभी उनके लिए बेहद खास हुआ करते थे। इस यात्रा ने उन्हें यह एहसास कराया कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और कैसे छोटी छोटी चीज़ें उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती हैं। समय के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। इस यात्रा ने उनके दिलों को फिर से जोड़ दिया था। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और नई यादें बनाई। एक दिन जब वे पहाड़ों की चोटी पर बैठे थे, समायरा ने आरव से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने लंबे समय तक साथ रहेंगे और हमारा रिश्ता इस तरह से और भी मजबूत हो जाएगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा जाना था कि तुम ही वह इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए सबसे खास है। उनकी यह बातचीत उन दोनों के दिलों को और भी करीब ले आई। वे अब एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। नई चुनौती का आगमन। लेकिन जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है, सुख के बाद दुख और नई चुनौतियां भी आती हैं। इस यात्रा के अंत में जब वे वापस लौट रहे थे, समायरा को अचानक से एक कॉल आया। ये कॉल उनकी कंपनी से था, जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट अचानक से रुक गया था। इस खबर ने दोनों को हिलाकर रख दिया। उनका ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण था और इसके रुकने से उनकी कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता था। आरव और समायरा ने सोचा कि वे इस यात्रा के बाद फिर से काम में लग जाएंगे, लेकिन ये खबर उनकी सभी योजनाओं पर पानी फेर गई। काम और रिश्ते में संतुलन। समायरा और आरव अब एक बार फिर से काम की व्यस्तता में घिर गए थे, लेकिन इस बार उनके पास एक सीख थी। उन्होंने ये तय किया कि चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका कभी नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट को संभालने के लिए एक नई रणनीति तैयार की और मिलकर उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बार काम के साथ साथ उन्होंने अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता दी। रिश्ते का नया अध्याय। अब उनके रिश्ते में नई ताजगी आ चुकी थी। समायरा और आरव ने ये समझ लिया था कि एक सफल जीवन का मतलब सिर्फ काम नहीं है, बल्कि अपने प्यार और रिश्ते को संभालने का भी महत्व है। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और वे दोनों एक दूसरे के साथ फिर से खुश रहने लगे। समायरा और आरव की यह अनोखी लव स्टोरी एक बार फिर से साबित कर चुकी थी कि सच्चा प्यार और समझ एक रिश्ते को हर चुनौती से पार कर सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर प्यार और समर्पण सच्चा हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नई योजनाएं और सपने। अब जब उनका स्कूल प्रोजेक्ट सफल हो चुका था, समायरा और आरव ने नए सपने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे सिर्फ अपने स्कूल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अन्य सामाजिक परियोजनाओं में भी योगदान देंगे। दोनों ने मिलकर एक नया ट्रस्ट बनाया, जिसके तहत वे गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए काम करेंगे। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक पहुंच बनाना था, जिनके पास संसाधनों की कमी थी। समायरा और आरव के इस फैसले ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जीने लगे थे। अंतिम पड़ाव। समायरा और आरव की अनोखी प्रेम कहानी अब एक नई दिशा में जा रही थी। उन्होंने अपने जीवन में हर कदम सोच समझकर और दिल से उठाया। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया और हर मुश्किल को पार कर एक सफल जीवन जिया। उनकी यह अनोखी लव स्टोरी अब एक मिसाल बन चुकी थी। दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में न केवल साथ रहने की ताकत होती है, बल्कि हर मुश्किल का सामना करने का साहस भी। समायरा और आरव की जिंदगी अब नई ऊंचाइयों पर थी और उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वे दोनों अब समाज के लिए काम कर रहे थे और अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। समाप्ति। इस तरह समायरा और आरव की अनोखी लव 21 अनोखा प्यार पार्ट -21। समायरा और आरव की जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन हर चुनौती के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उनका प्यार अब सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह गया था, बल्कि वे अपने आसपास के समाज के लिए भी प्रेरणा बन चुके थे। समाज के कई युवा जोड़े उनकी कहानी से प्रेरित होकर अपने रिश्तों में सच्चे प्यार और समझ की मिसाल स्थापित कर रहे थे। समाज के लिए समर्पण। समायरा और आरव ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह महसूस किया कि अब उनके पास एक बड़ा मकसद है। वे दोनों अपने स्कूल के जरिए समाज में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहते थे। इस सोच के साथ उन्होंने अपने स्कूल को और भी बढ़ाने का निर्णय लिया और इसे एक बड़ी शिक्षा संस्था में बदलने की योजना बनाई, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाए जाएं। आरव ने कहा, हमने अपना सपना पूरा कर लिया है, लेकिन अब हमारा मकसद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमें समाज के उन हिस्सों तक पहुंचना है, जहां शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। समायरा ने आरव की बात का समर्थन किया और कहा, बिल्कुल सही। हम अपने स्कूल को एक आदर्श शिक्षा केंद्र बनाएंगे, जहां सिर्फ शहर के बच्चे नहीं, बल्कि गांव और दूरदराज के क्षेत्र के बच्चे भी आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस निर्णय के बाद उन्होंने अपने स्कूल का विस्तार शुरू कर दिया। उन्होंने गांवों में भी छोटे छोटे शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें मुहैया कराई जा सकें। उनके इस कार्य ने समाज में शिक्षा के महत्व को और भी बढ़ा दिया। पारिवारिक जीवन में चुनौती। जहां एक ओर समायरा और आरव का पेशेवर जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरी ओर उनका पारिवारिक जीवन एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। समायरा की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। उन्हें दिल की बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी थी। समायरा अपनी मां से बेहद जुड़ी हुई थी। उसकी मां ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। जब उसने अपनी मां की बीमारी के बारे में सुना, तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसने तुरंत अपना सारा काम छोड़कर अपनी मां की देखभाल के लिए समय निकाला। आरव भी इस मुश्किल घड़ी में समायरा के साथ खड़ा था। उसने समायरा को हर तरह से सपोर्ट किया, ताकि वह अपनी मां का अच्छे से ख्याल रख सके। आरव ने कहा, समायरा, तुम्हारी मां की तबीयत हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। समायरा की मां की सर्जरी सफल रही, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में समय लगने वाला था। इस दौरान समायरा और आरव ने अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखा। दोनों ने मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला।
नई जिम्मेदारियां। समायरा और आरव का परिवार अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। समायरा की मां की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन इस घटना ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके जीवन में परिवार का महत्व कितना अधिक है। आरव ने एक दिन समायरा से कहा, समायरा, हमें अब अपने परिवार को और भी करीब लाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के साथ बिताने का समय कम होता जा रहा है। समायरा ने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने परिवार के साथ और भी वक्त बिताने की जरूरत है। मैंने भी महसूस किया है कि परिवार के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। इस बातचीत के बाद दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने परिवार के लिए समय निकालेंगे और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी जुड़े रहेंगे। उन्होंने अपने घर पर एक फैमिली गेट टुगेदर का आयोजन किया, जहां वे अपने परिवार और दोस्तों को आमंत्रित करेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे सबके साथ समय बिताकर उन रिश्तों को और भी मजबूत करें, जो समय की दौड़ में कहीं छूटते जा रहे थे। प्रेम और समर्पण का संगम। समायरा और आरव का रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का निश्चय किया। अब उनका प्यार सिर्फ एक व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि समाज और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बन चुका था। इस बीच समायरा को एक और खुशखबरी मिली। उसे पता चला कि वह गर्भवती है। ये खबर सुनकर समायरा और आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। आरव ने समायरा को गले लगाते हुए कहा, मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। समायरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, ये हमारे प्यार की सबसे बड़ी निशानी होगी। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ इस सफर को तय करने के लिए उत्साहित हूँ। ये खबर पूरे परिवार के लिए भी एक खुशी का पल था। समायरा और आरव ने इस नए अध्याय की शुरुआत को पूरे परिवार के साथ मनाया। नई उम्मीदों के साथ नया सफर। समायरा और आरव की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक नई जिंदगी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और वे दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी। समायरा ने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया, ताकि वह पूरी तरह से अपनी सेहत और अपने बच्चे पर ध्यान दे सके। आरव ने भी यह सुनिश्चित किया कि वह समायरा का पूरा साथ दे और उसके हर कदम पर ख्याल रखे। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे के लिए एक खूबसूरत नर्सरी तैयार की, जहां उनके आने वाले नन्हे मेहमान का स्वागत किया जाएगा। यह नया सफर उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आया था। भविष्य की योजनाएं। अब जब समायरा और आरव एक नई जिम्मेदारी लेने जा रहे थे, उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपने परिवार और समाज के बीच एक संतुलन बनाए रखेंगे। आरव ने कहा, हमारे लिए अब यह जरूरी है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दें। हम चाहते हैं कि वह एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े जहां उसे सबसे अच्छे मूल्यों और शिक्षा की सीख मिले। समायरा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बने जो समाज में योगदान दे सके। दोनों ने इस नई जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से लिया और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए हर संभव योजना बनाई। अंतिम विचार। समायरा और आरव की यह अनोखी लव स्टोरी अब एक नई दिशा में जा चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन में कई मोड़ देखे, लेकिन हर मोड़ पर उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। अब उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां वे माता पिता बनने जा रहे थे। उनका प्यार अब सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके आने वाले बच्चे के लिए भी एक नई दिशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। समायरा और आरव की इस अनोखी प्रेम कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न सिर्फ दो लोगों के बीच का जुड़ाव होता है, बल्कि यह समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी होती है। जब प्यार सच्चा और निस्वार्थ होता है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है और हर चुनौती का सामना कर सकता है। समायरा और आरव अब अपने आने वाले बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे और उनका ये सफर अब और भी खूबसूरत होने वाला था। 22 अनोखा प्यार पार्ट -22। समायरा और आरव की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उनके आने वाले बच्चे के आगमन की खुशी ने उनके जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया था। वे दोनों अब माता पिता बनने के सफर पर थे और इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई थीं। इस नए अध्याय में उनका प्रेम और समर्पण और भी गहरा हो गया था। गर्भावस्था की तैयारी। समायरा की गर्भावस्था ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी।
जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, समायरा ने अपने स्वास्थ्य और खानपान का खास ध्यान रखना शुरू कर दिया था। आरव ने भी इस दौरान समायरा के हर कदम पर उसका साथ देने का संकल्प लिया। समायरा ने एक प्रीनेटल क्लास ज्वाइन की, जहां उसे गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल और बच्चे के जन्म की तैयारी के बारे में जानकारी मिली। आरव ने भी इसमें शामिल होकर समायरा को पूरी तरह से सपोर्ट किया और हर जानकारी को समझने की कोशिश की। आरव ने कहा, समायरा, इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो। मैं चाहता हूं कि तुम हर कदम पर खुश रहो और हमें मिलकर इस नई जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए। समायरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे समर्थन से मुझे हर चुनौती का सामना करना आसान हो रहा है। फैमिली और दोस्तों के साथ खुशी की खबर। समायरा और आरव ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों को खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर सभी बेहद खुश हुए और उन्होंने दोनों को ढेरों शुभकामनाएं दी। समायरा की मां, जिनकी सर्जरी सफल रही थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। जब उन्होंने अपनी बेटी की गर्भावस्था के बारे में सुना, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, समायरा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी जिंदगी में यह नई खुशी आई है। तुम और आरव एक शानदार माता पिता बनोगे। समायरा और आरव ने अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा करते हुए एक भव्य गेट टुगेदर का आयोजन किया। इस आयोजन में परिवार के सभी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। सबने मिलकर जश्न मनाया और इस नए अध्याय की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए ढेर सारी खुशियां बांटी। गर्भावस्था के दौरान की चुनौतियां। गर्भावस्था के दौरान समायरा को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे कभी कभी चक्कर आ जाते थे और थकान महसूस होती थी। इसके बावजूद उसने अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखा। आरव ने हमेशा उसकी देखभाल की और उसे हर समय उत्साहित रखने की कोशिश की। एक दिन जब समायरा बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, आरव ने कहा, समायरा, तुम्हारी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना चाहिए और तुम्हारी आराम की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। समायरा ने हंसते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस समय को पूरी तरह से महसूस करें। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ और तुम्हारा साथ मुझे हर चुनौती से पार करने में मदद करता है। आरव ने उसकी बात को समझते हुए कहा, हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। तुम पूरी तरह से स्वस्थ रहो, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। बच्चे के स्वागत की तैयारी। समायरा और आरव ने बच्चे के आगमन के लिए सभी तैयारियां की। उन्होंने बच्चे के लिए एक सुंदर नर्सरी तैयार की, जिसमें प्यारी रंगीन दीवारें, नर्म खिलौने और आरामदायक बिस्तर था। उन्होंने सभी आवश्यक सामान खरीद लिए थे और अपने घर को बच्चे के स्वागत के लिए सजाया था। समायरा ने बच्चे के आने के लिए एक विशेष बुकलेट तैयार की, जिसमें उसने अपने विचार, भावनाएं और उम्मीदें लिखी थी। उसने इसे एक यादगार दस्तावेज के रूप में संजोकर रखा ताकि भविष्य में अपने बच्चे को दिखा सके। आरव ने भी इस समय का पूरा फायदा उठाया। उसने समायरा के साथ मिलकर सभी आवश्यक चीज़ों की लिस्ट बनाई और सुनिश्चित किया कि सभी वस्तुएं समय पर उपलब्ध हों। उसने हर कदम पर समायरा को उत्साहित रखने की कोशिश की और उसके साथ गर्भावस्था की खुशियों का आनंद लिया। शानदार बेबी शावर। समायरा और आरव ने एक बेबी शावर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उनके परिवार और दोस्तों ने खुशी से भाग लिया। इस पार्टी में सभी ने मिलकर समायरा और आरव को बेहतरीन उपहार दिए और बच्चे के स्वागत की खुशी में हिस्सा लिया। समायरा की दोस्तों ने मिलकर एक शानदार बेबी शावर पार्टी आयोजित की, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे, स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न खेल-कूद शामिल थे। सबने मिलकर समायरा को सरप्राइज दिया और उसकी गर्भावस्था की खुशियां साझा की। आरव ने पार्टी के दौरान सबके सामने समायरा को एक सुंदर गहना भेंट किया, जो उसने बच्चे के जन्म के उपहार के रूप में चुना था। यह एक खास पल था, जो समायरा के लिए हमेशा यादगार रहेगा। बच्चे के जन्म की खुशी। समायरा और आरव के जीवन में वह खुशहाल दिन आ गया जब उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया। समायरा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और यह खुशी उनके जीवन का सबसे अनमोल पल था। आरव और समायरा ने अपने बच्चे का नाम आरव के दादा दादी के नाम पर रखा। उन्होंने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, हमारा सपना पूरा हो गया है और यह नन्हा बच्चा हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है। समायरा की मां, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, ने भी अपने पोते को देखकर खुशी जताई। उन्होंने समायरा को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें एक बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं अपने पोते को देखकर बहुत खुश हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम और आरव एक शानदार माता पिता बनोगे।
पारिवारिक खुशियाँ। समायरा और आरव के बच्चे का जन्म पूरे परिवार के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर था। उन्होंने मिलकर बच्चे के स्वागत के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। समाज में भी उनके बच्चे की खुशी का जश्न मनाया गया। उनके स्कूल और ट्रस्ट ने इस अवसर को खास बनाने के लिए एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया, जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की गई। समायरा और आरव ने अपने बच्चे के जन्म के बाद अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ाया और अपने बच्चे की परवरिश को एक नई दिशा दी। भविष्य की योजनाएं। अब जब समायरा और आरव के जीवन में एक नई खुशहाली आई थी, उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझे। समायरा ने कहा, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हमें अभी से योजना बनानी होगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बने। आरव ने कहा, बिल्कुल सही। हम मिलकर उसे अच्छे संस्कार देंगे और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को समझाएंगे। समायरा और आरव ने अपने बच्चे के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने ट्रस्ट और स्कूल के माध्यम से समाज में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में काम करने की योजनाएं बनाई, ताकि उनके बच्चे को भी इस दिशा में प्रेरणा मिले। समाप्ति की ओर। समायरा और आरव की अनोखी लव स्टोरी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। उनका प्यार, समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। उन्होंने अपने बच्चे के जन्म के साथ ही अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशी को महसूस किया। उनकी यह कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का जुड़ाव नहीं होता, बल्कि यह समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भी प्रतीक है। समायरा और आरव ने हर चुनौती का सामना किया और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। अब वे अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे और उनके प्यार और सपनों की यात्रा अब भी जारी थी। उन्होंने अपने जीवन में हर पल को खास बनाया और अपने बच्चे को एक खुशहाल और सफल भविष्य देने का संकल्प लिया। 22 अनोखा प्यार पार्ट -22। समायरा और आरव की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उनके आने वाले बच्चे के आगमन की खुशी ने उनके जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया था। वे दोनों अब माता पिता बनने के सफर पर थे और इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई थीं। इस नए अध्याय में उनका प्रेम और समर्पण और भी गहरा हो गया था। गर्भावस्था की तैयारी। समायरा की गर्भावस्था ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, समायरा ने अपने स्वास्थ्य और खानपान का खास ध्यान रखना शुरू कर दिया था। आरव ने भी इस दौरान समायरा के हर कदम पर उसका साथ देने का संकल्प लिया। समायरा ने एक प्रीनेटल क्लास ज्वाइन की, जहां उसे गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल और बच्चे के जन्म की तैयारी के बारे में जानकारी मिली। आरव ने भी इसमें शामिल होकर समायरा को पूरी तरह से सपोर्ट किया और हर जानकारी को समझने की कोशिश की। आरव ने कहा, समायरा, इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो। मैं चाहता हूं कि तुम हर कदम पर खुश रहो और हमें मिलकर इस नई जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए। समायरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे समर्थन से मुझे हर चुनौती का सामना करना आसान हो रहा है। फैमिली और दोस्तों के साथ खुशी की खबर। समायरा और आरव ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों को खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर सभी बेहद खुश हुए और उन्होंने दोनों को ढेरों शुभकामनाएं दी। समायरा की मां, जिनकी सर्जरी सफल रही थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। जब उन्होंने अपनी बेटी की गर्भावस्था के बारे में सुना, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, समायरा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी जिंदगी में यह नई खुशी आई है। तुम और आरव एक शानदार माता पिता बनोगे। समायरा और आरव ने अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा करते हुए एक भव्य गेट टुगेदर का आयोजन किया। इस आयोजन में परिवार के सभी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। सबने मिलकर जश्न मनाया और इस नए अध्याय की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए ढेर सारी खुशियां बांटी। गर्भावस्था के दौरान की चुनौतियां। गर्भावस्था के दौरान समायरा को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे कभी कभी चक्कर आ जाते थे और थकान महसूस होती थी। इसके बावजूद उसने अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखा। आरव ने हमेशा उसकी देखभाल की और उसे हर समय उत्साहित रखने की कोशिश की। एक दिन, जब समायरा बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी,
आरव ने कहा, समायरा, तुम्हारी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना चाहिए और तुम्हारी आराम की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। समायरा ने हंसते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस समय को पूरी तरह से महसूस करें। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ और तुम्हारा साथ मुझे हर चुनौती से पार करने में मदद करता है। आरव ने उसकी बात को समझते हुए कहा, हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। तुम पूरी तरह से स्वस्थ रहो, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। बच्चे के स्वागत की तैयारी। समायरा और आरव ने बच्चे के आगमन के लिए सभी तैयारियां की। उन्होंने बच्चे के लिए एक सुंदर नर्सरी तैयार की, जिसमें प्यारी रंगीन दीवारें, नर्म खिलौने और आरामदायक बिस्तर था। उन्होंने सभी आवश्यक सामान खरीद लिए थे और अपने घर को बच्चे के स्वागत के लिए सजाया था। समायरा ने बच्चे के आने के लिए एक विशेष बुकलेट तैयार की, जिसमें उसने अपने विचार, भावनाएं और उम्मीदें लिखी थी। उसने इसे एक यादगार दस्तावेज के रूप में संजो कर रखा ताकि भविष्य में अपने बच्चे को दिखा सके। आरव ने भी इस समय का पूरा फायदा उठाया। उसने समायरा के साथ मिलकर सभी आवश्यक चीज़ों की लिस्ट बनाई और सुनिश्चित किया कि सभी वस्तुएं समय पर उपलब्ध हों। उसने हर कदम पर समायरा को उत्साहित रखने की कोशिश की और उसके साथ गर्भावस्था की खुशियों का आनंद लिया। शानदार बेबी शावर। समायरा और आरव ने एक बेबी शावर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उनके परिवार और दोस्तों ने खुशी से भाग लिया। इस पार्टी में सभी ने मिलकर समायरा और आरव को बेहतरीन उपहार दिए और बच्चे के स्वागत की खुशी में हिस्सा लिया। समायरा की दोस्तों ने मिलकर एक शानदार बेबी शावर पार्टी आयोजित की, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे, स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न खेलकूद शामिल थे। सबने मिलकर समायरा को सरप्राइज दिया और उसकी गर्भावस्था की खुशियां साझा की। आरव ने पार्टी के दौरान सबके सामने समायरा को एक सुंदर गहना भेंट किया, जो उसने बच्चे के जन्म के उपहार के रूप में चुना था। यह एक खास पल था, जो समायरा के लिए हमेशा यादगार रहेगा। बच्चे के जन्म की खुशी। समायरा और आरव के जीवन में वह खुशहाल दिन आ गया जब उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया। समायरा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और यह खुशी उनके जीवन का सबसे अनमोल पल था। आरव और समायरा ने अपने बच्चे का नाम आरव के दादा दादी के नाम पर रखा। उन्होंने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, हमारा सपना पूरा हो गया है और यह नन्हा बच्चा हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है। समायरा की माँ, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, ने भी अपने पोते को देखकर खुशी जताई। उन्होंने समायरा को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें एक बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं अपने पोते को देखकर बहुत खुश हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम और आरव एक शानदार माता पिता बनोगे। पारिवारिक खुशियाँ। समायरा और आरव के बच्चे का जन्म पूरे परिवार के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर था। उन्होंने मिलकर बच्चे के स्वागत के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। समाज में भी उनके बच्चे की खुशी का जश्न मनाया गया। उनके स्कूल और ट्रस्ट ने इस अवसर को खास बनाने के लिए एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया, जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की गई। समायरा और आरव ने अपने बच्चे के जन्म के बाद अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ाया और अपने बच्चे की परवरिश को एक नई दिशा दी। भविष्य की योजनाएं। अब जब समायरा और आरव के जीवन में एक नई खुशहाली आई थी, उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझे। समायरा ने कहा, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हमें अभी से योजना बनानी होगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बने। आरव ने कहा, बिल्कुल सही। हम मिलकर उसे अच्छे संस्कार देंगे और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को समझाएंगे। समायरा और आरव ने अपने बच्चे के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने ट्रस्ट और स्कूल के माध्यम से समाज में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में काम करने की योजनाएं बनाई, ताकि उनके बच्चे को भी इस दिशा में प्रेरणा मिले। समाप्ति की ओर। समायरा और आरव की अनोखी लव स्टोरी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। उनका प्यार, समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। उन्होंने अपने बच्चे के जन्म के साथ ही अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशी को महसूस किया। उनकी यह कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का जुड़ाव नहीं होता, बल्कि यह समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भी प्रतीक है। समायरा और आरव ने हर चुनौती का सामना किया और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। अब वे अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे और उनके प्यार और सपनों की यात्रा अब भी जारी थी।
उन्होंने अपने जीवन में हर पल को खास बनाया और अपने बच्चे को एक खुशहाल और सफल भविष्य देने का संकल्प लिया। 22 अनोखा प्यार पार्ट -22। समायरा और आरव की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उनके आने वाले बच्चे के आगमन की खुशी ने उनके जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया था। वे दोनों अब माता पिता बनने के सफर पर थे और इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई थीं। इस नए अध्याय में उनका प्रेम और समर्पण और भी गहरा हो गया था। गर्भावस्था की तैयारी। समायरा की गर्भावस्था ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, समायरा ने अपने स्वास्थ्य और खानपान का खास ध्यान रखना शुरू कर दिया था। आरव ने भी इस दौरान समायरा के हर कदम पर उसका साथ देने का संकल्प लिया। समायरा ने एक प्रीनेटल क्लास ज्वाइन की, जहां उसे गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल और बच्चे के जन्म की तैयारी के बारे में जानकारी मिली। आरव ने भी इसमें शामिल होकर समायरा को पूरी तरह से सपोर्ट किया और हर जानकारी को समझने की कोशिश की। आरव ने कहा, समायरा, इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो। मैं चाहता हूं कि तुम हर कदम पर खुश रहो और हमें मिलकर इस नई जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए। समायरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे समर्थन से मुझे हर चुनौती का सामना करना आसान हो रहा है। फैमिली और दोस्तों के साथ खुशी की खबर। समायरा और आरव ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों को खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर सभी बेहद खुश हुए और उन्होंने दोनों को ढेरों शुभकामनाएं दी। समायरा की मां, जिनकी सर्जरी सफल रही थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। जब उन्होंने अपनी बेटी की गर्भावस्था के बारे में सुना तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, समायरा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी जिंदगी में यह नई खुशी आई है। तुम और आरव एक शानदार माता पिता बनोगे। समायरा और आरव ने अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा करते हुए एक भव्य गेट टुगेदर का आयोजन किया। इस आयोजन में परिवार के सभी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। सबने मिलकर जश्न मनाया और इस नए अध्याय की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए ढेर सारी खुशियां बांटी। गर्भावस्था के दौरान की चुनौतियां। गर्भावस्था के दौरान समायरा को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे कभी कभी चक्कर आ जाते थे और थकान महसूस होती थी। इसके बावजूद उसने अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखा। आरव ने हमेशा उसकी देखभाल की और उसे हर समय उत्साहित रखने की कोशिश की। एक दिन जब समायरा बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, आरव ने कहा, समायरा, तुम्हारी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना चाहिए और तुम्हारी आराम की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। समायरा ने हंसते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस समय को पूरी तरह से महसूस करें। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ और तुम्हारा साथ मुझे हर चुनौती से पार करने में मदद करता है। आरव ने उसकी बात को समझते हुए कहा, हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। तुम पूरी तरह से स्वस्थ रहो, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। बच्चे के स्वागत की तैयारी। समायरा और आरव ने बच्चे के आगमन के लिए सभी तैयारियां की। उन्होंने बच्चे के लिए एक सुंदर नर्सरी तैयार की, जिसमें प्यारी रंगीन दीवारें, नर्म खिलौने और आरामदायक बिस्तर था। उन्होंने सभी आवश्यक सामान खरीद लिए थे और अपने घर को बच्चे के स्वागत के लिए सजाया था। समायरा ने बच्चे के आने के लिए एक विशेष बुकलेट तैयार की, जिसमें उसने अपने विचार, भावनाएं और उम्मीदें लिखी थी। उसने इसे एक यादगार दस्तावेज के रूप में संजो कर रखा ताकि भविष्य में अपने बच्चे को दिखा सके। आरव ने भी इस समय का पूरा फायदा उठाया। उसने समायरा के साथ मिलकर सभी आवश्यक चीजों की लिस्ट बनाई और सुनिश्चित किया कि सभी वस्तुएं समय पर उपलब्ध हों। उसने हर कदम पर समायरा को उत्साहित रखने की कोशिश की और उसके साथ गर्भावस्था की खुशियों का आनंद लिया। शानदार बेबी शावर। समायरा और आरव ने एक बेबी शावर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उनके परिवार और दोस्तों ने खुशी से भाग लिया। इस पार्टी में सभी ने मिलकर समायरा और आरव को बेहतरीन उपहार दिए और बच्चे के स्वागत की खुशी में हिस्सा लिया। समायरा की दोस्तों ने मिलकर एक शानदार बेबी शावर पार्टी आयोजित की, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे, स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न खेलकूद शामिल थे। सबने मिलकर समायरा को सरप्राइज दिया और उसकी गर्भावस्था की खुशियां साझा की। आरव ने पार्टी के दौरान सबके सामने समायरा को एक सुंदर गहना भेंट किया, जो उसने बच्चे के जन्म के उपहार के रूप में चुना था। यह एक खास पल था, जो समायरा के लिए हमेशा यादगार रहेगा। बच्चे के जन्म की खुशी।
समायरा और आरव के जीवन में वह खुशहाल दिन आ गया जब उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया। समायरा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और यह खुशी उनके जीवन का सबसे अनमोल पल था। आरव और समायरा ने अपने बच्चे का नाम आरव के दादा दादी के नाम पर रखा। उन्होंने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, हमारा सपना पूरा हो गया है और यह नन्हा बच्चा हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है। समायरा की माँ, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, ने भी अपने पोते को देखकर खुशी जताई। उन्होंने समायरा को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें एक बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं अपने पोते को देखकर बहुत खुश हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम और आरव एक शानदार माता पिता बनोगे। पारिवारिक खुशियाँ। समायरा और आरव के बच्चे का जन्म पूरे परिवार के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर था। उन्होंने मिलकर बच्चे के स्वागत के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। समाज में भी उनके बच्चे की खुशी का जश्न मनाया गया। उनके स्कूल और ट्रस्ट ने इस अवसर को खास बनाने के लिए एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया, जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की गई। समायरा और आरव ने अपने बच्चे के जन्म के बाद अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ाया और अपने बच्चे की परवरिश को एक नई दिशा दी। भविष्य की योजनाएं। अब जब समायरा और आरव के जीवन में एक नई खुशहाली आई थी, उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझे। समायरा ने कहा, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हमें अभी से योजना बनानी होगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बने। आरव ने कहा, बिल्कुल सही। हम मिलकर उसे अच्छे संस्कार देंगे और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को समझाएंगे। समायरा और आरव ने अपने बच्चे के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने ट्रस्ट और स्कूल के माध्यम से समाज में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में काम करने की योजनाएं बनाई, ताकि उनके बच्चे को भी इस दिशा में प्रेरणा मिले। समाप्ति की ओर। समायरा और आरव की अनोखी लव स्टोरी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। उनका प्यार, समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। उन्होंने अपने बच्चे के जन्म के साथ ही अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशी को महसूस किया। उनकी यह कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का जुड़ाव नहीं होता, बल्कि यह समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भी प्रतीक है। समायरा और आरव ने हर चुनौती का सामना किया और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। अब वे अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे और उनके प्यार और सपनों की यात्रा अब भी जारी थी। उन्होंने अपने जीवन में हर पल को खास बनाया और अपने बच्चे को एक खुशहाल और सफल भविष्य देने का संकल्प लिया। 24 अनोखा प्यार पार्ट -24। समायरा और आरव की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उनके बेटे की परवरिश, सामाजिक जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत सपनों ने उनके जीवन की दिशा को नई ऊर्जा प्रदान की थी। अब वे एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, अपने परिवार के साथ अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाना। परिवार का नया सदस्य। समायरा और आरव ने अपने बच्चे की परवरिश में एक नया कदम बढ़ाया। उनके बेटे की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनकी जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं। बच्चे की पहली बार स्कूल जाने की तैयारी की जा रही थी और इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से तैयारियां की थीं। आरव ने कहा, समायरा, आज का दिन हमारे बेटे के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। हमें उसकी पहली दिन की स्कूल यात्रा को विशेष बनाना चाहिए। समायरा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, हम उसे पूरे दिल से इस नए अध्याय के लिए तैयार करेंगे। उसके लिए यह एक नई शुरुआत होगी और हमें उसकी मदद करनी होगी कि वह आत्मविश्वास और उत्साह के साथ स्कूल जाए। समायरा और आरव ने अपने बेटे को अच्छे से तैयार किया। उन्होंने उसे एक नया स्कूल बैग, किताबें और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी। जब उनके बेटे ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी तो वह बहुत प्यारा लग रहा था। समायरा और आरव ने उसके साथ एक छोटी सी फोटो शूट की, ताकि यह पल हमेशा के लिए यादगार रहे। पहली स्कूल यात्रा। समायरा और आरव अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए उत्साहित थे। वे उसके साथ स्कूल पहुंचे और उसकी कक्षा में उसे छोड़ने के बाद उन्होंने उसके शिक्षकों से भी मुलाकात की। शिक्षकों ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके बेटे को स्कूल में बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और वह जल्दी ही अपने नए माहौल में समाहित हो जाएगा। जब समायरा और आरव घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा अब एक नए सफर पर निकल चुका था। वे उसके भविष्य के प्रति चिंतित थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे उसे अच्छे से तैयार कर चुके हैं और वह सभी चुनौतियों का सामना कर सकेगा। समायरा ने आरव से कहा,
हमें विश्वास है कि वह इस नए अध्याय का आनंद लेगा और जल्द ही स्कूल में दोस्त बना लेगा। हमें उसके आत्म संस्कार और शिक्षा पर पूरा ध्यान रखना होगा। आरव ने कहा, हाँ, और हम उसके लिए हर संभव समर्थन देंगे। वह हमारी सबसे बड़ी खुशी है और हम उसे हर संभव खुशी देना चाहते हैं। नई जिम्मेदारियां। समायरा और आरव ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए एक नई योजना बनाई। वे चाहते थे कि उनके बच्चे को अच्छे संस्कार और शिक्षा मिल सके, साथ ही वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। समायरा ने अपने करियर को लेकर भी नए लक्ष्यों को निर्धारित किया। उसने अपने काम में सुधार करने और नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उसने अपने पेशेवर जीवन में नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार किया। आरव ने भी अपने व्यवसाय में नई योजनाओं को लागू करने का फैसला किया। उसने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और टीम के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। इस नई योजना के तहत समायरा और आरव ने अपने परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करने और सभी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया। परिवार के साथ समय बिताना। समायरा और आरव ने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की योजना बनाई। उन्होंने सप्ताहांत पर छोटे छोटे ट्रिप्स और पारिवारिक गतिविधियों को शामिल किया। वे चाहते थे कि उनके बेटे को हर पल का आनंद मिले और परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सके। वे अक्सर पार्क में पिकनिक पर जाते और साथ में खेल कूद करते। आरव अपने बेटे को खेल के माध्यम से नई चीजें सिखाने की कोशिश करता और समायरा अपने बेटे के साथ कहानियां पढ़ती और उसकी कल्पना को प्रोत्साहित करती। समायरा और आरव ने यह महसूस किया कि परिवार के साथ बिताया गया समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और उनकी खुशहाली को बढ़ाता है। उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर हर पल को खास बनाने की कोशिश की और उसके लिए एक खुशहाल वातावरण प्रदान किया। सामाजिक प्रोजेक्ट्स। समायरा और आरव ने अपने समाज के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वे चाहते थे कि उनके काम से समाज में सकारात्मक बदलाव आए और लोगों को लाभ हो। समायरा ने एक सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत की, जहां बच्चों को मुफ्त में किताबें उपलब्ध कराई जाती थीं। इस पुस्तकालय ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्साहित किया और उन्हें नई जानकारियों से अवगत कराया। आरव ने अपने व्यवसाय के माध्यम से एक छोटे उद्यमी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें स्थानीय लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। इस पहल ने कई लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद की। समायरा और आरव के इन सामाजिक प्रयासों ने उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और समाज के उत्थान के लिए काम किया। संबंधों को संजोना। समायरा और आरव ने अपने रिश्ते को संजोने के लिए भी विशेष प्रयास किए। उन्होंने अपने बीच की भावनाओं को और भी मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से डेट नाइट्स और क्वालिटी टाइम बिताने की योजना बनाई। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए विशेष आयोजन करते, जैसे कि एक साथ फिल्में देखना, डिनर पर जाना या एक साथ यात्रा करना। इससे उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और उत्साह बना रहता था। समायरा और आरव ने अपने रिश्ते की अहमियत को समझते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में एक दूसरे को समर्थन दिया और एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ता बनाए रखा। भविष्य की योजनाएं। समायरा और आरव ने अपने भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने बच्चे की शिक्षा और विकास पर ध्यान देने के साथ साथ अपने करियर और समाज के लिए नए लक्ष्यों को निर्धारित किया। समायरा ने अपने काम में आगे बढ़ने के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत की और अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्णय लिया। उसने अपने काम को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के साथ जोड़ा और नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। आरव ने अपने व्यवसाय को और भी आगे बढ़ाने की योजना बनाई और अपने उद्यम को नए बाजारों में स्थापित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर नए आइडियाज पर काम किया और अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दी। समाप्ति। समायरा और आरव की अनोखी लव स्टोरी ने ये सिद्ध किया कि सच्चा प्यार, समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी से जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने अपने रिश्ते, परिवार और समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और हर चुनौती का सामना किया। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि जीवन की हर चुनौती को मिलकर पार किया जा सकता है और सच्चे प्रेम और समर्पण से हर सपना पूरा किया जा सकता है। समायरा और आरव ने अपने जीवन में हर पल को खास बनाया और अपने परिवार और समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। उनकी अनोखी लव स्टोरी ने यह दिखाया कि सच्चा प्यार केवल दो लोगों के बीच का जुड़ाव नहीं होता, बल्कि यह समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भी प्रतीक होता है।
उनके जीवन की यात्रा अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी और वे अपने सपनों और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्साहित थे। जब 25 अनोखा प्यार पार्ट -25 आखिरी पन्ना। समायरा और आरव की कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। उनका जीवन अब एक नए मोड़ पर था, जहां उन्होंने न केवल अपने परिवार की खुशहाली को प्राथमिकता दी, बल्कि समाज के प्रति अपने योगदान को भी बढ़ाया। यह नया अध्याय उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और भावुक समय का प्रतिनिधित्व करता था। आखिरी पन्नों का आगमन। समायरा और आरव ने अपने जीवन की इस यात्रा को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उनके बेटे की शिक्षा, उनके सामाजिक प्रयासों और उनके व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं ने एक नया अध्याय शुरू किया था। अब उनके सामने एक नया लक्ष्य था, अपनी कहानी के आखिरी पन्नों को संजोना और अपने जीवन की इस यात्रा को समाप्ति की ओर ले जाना। समायरा और आरव ने महसूस किया कि अब उनका समय एक ऐसे मुकाम पर आ गया था जहां उन्हें अपनी उपलब्धियों को संजोने और भविष्य की योजनाओं को आकार देने की आवश्यकता थी। वे चाहते थे कि उनका जीवन एक प्रेरणा बने और उनके द्वारा किए गए प्रयास समाज और परिवार के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित हों। सपनों की पूर्ति। समायरा और आरव ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करने के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। समायरा ने अपने करियर में एक नई दिशा दी और एक प्रमुख परियोजना पर काम शुरू किया। उसकी यह परियोजना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए थी और उसने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके इसे साकार किया। आरव ने अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई नई योजनाएं बनाई। उसने एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और व्यावसायिक मॉडल को अपनाया, जिससे उसकी कंपनी ने कई नए बाजारों में प्रवेश किया और अधिक सफलता प्राप्त की। समायरा और आरव ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई बदलाव किए। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए समय निकाला और अपने परिवार के साथ खुशहाल पल बिताए। उन्होंने महसूस किया कि परिवार के साथ बिताए गए ये पल उनके जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा हैं। समाज की सेवा। समायरा और आरव ने समाज की सेवा के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया और लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। समायरा ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से कई नई योजनाएं शुरू की, जैसे कि महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह और युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन योजनाओं ने समाज के कई लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को साकार करने का मौका दिया। आरव ने अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज के विभिन्न हिस्सों में निवेश किया। उसने अपने व्यावसायिक लाभ का एक हिस्सा समाज के उत्थान के लिए दान किया और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया। समाज की सेवा करने के इस प्रयास ने समायरा और आरव को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने समाज में एक नई ऊर्जा और उम्मीद जगाई और लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने समाज के उत्थान में योगदान दें। परिवार के साथ समय बिताना। समायरा और आरव ने परिवार के साथ बिताए गए समय को खास बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने बेटे की खुशियों और उसकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया और उसके लिए एक खुशहाल वातावरण प्रदान किया। वे सप्ताहांत पर पारिवारिक ट्रिप्स और छुट्टियों की योजना बनाते और अपने बेटे के साथ नई जगहों की सैर करते। समायरा और आरव ने ये सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को हर पल का आनंद मिले और वह एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सके। समायरा और आरव ने अपने रिश्ते को संजोने के लिए भी कई खास पल बिताए। वे अक्सर एक दूसरे के साथ रोमांटिक डिनर, फिल्म नाइट्स और छोटी छोटी यात्राओं का आनंद लेते थे। इससे उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और उत्साह बना रहता था। भविष्य की योजनाएं। समायरा और आरव ने भविष्य के लिए कई नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक स्थिर और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए और भी अधिक प्रयास किए। समायरा ने अपने करियर में नए लक्ष्य निर्धारित किए और समाज के लिए और अधिक योगदान देने का संकल्प लिया। उसने अपनी परियोजनाओं को और भी प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीतियां अपनाई और अपने अनुभव का उपयोग करके समाज के विभिन्न हिस्सों में सुधार लाने का प्रयास किया। आरव ने अपने व्यवसाय को और भी आगे बढ़ाने की योजना बनाई। उसने अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई नई पहल की और अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को अपडेट किया। उसने अपने व्यवसाय को नए क्षेत्रों में विस्तार देने और अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने का निर्णय लिया। जीवन के अंतिम पन्ने। समायरा और आरव की कहानी अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को संजोया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया। उनका जीवन एक प्रेरणा बन चुका था और उनकी कहानी ने ये सिद्ध किया कि सच्चे प्यार, समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और हर सपना पूरा किया जा सकता है।
समायरा और आरव ने अपने जीवन के अंतिम पन्नों को संजोते हुए अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उन्होंने अपने रिश्ते, अपने परिवार और अपने समाज को प्यार और सम्मान से संजोया और एक खुशहाल और सफल जीवन जीने का प्रयास किया। उनकी कहानी ये दर्शाती है कि जब सच्चा प्यार और समर्पण होता है तो जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है और हर खुशी को संजोया जा सकता है। समायरा और आरव की अनोखी लव स्टोरी ने ये सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ हर सपना पूरा किया जा सकता है और हर पल को खास बनाया जा सकता है। अंततः समायरा और आरव ने अपने जीवन की इस यात्रा को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने परिवार और समाज के उत्थान के लिए काम किया और अपने जीवन के अंतिम पन्नों को प्रेरणादायक बना दिया। उनकी अनोखी लव स्टोरी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समर्पण हमेशा एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करता है, जो जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। 26 अनोखा प्यार पार्ट -26। तारांकन नया मोड़। राघव और तान्या की जिंदगी में कई मोड़ आए थे, लेकिन हर मोड़ पर उनका प्यार और मजबूत हुआ था। अब उनकी कहानी का नया अध्याय शुरू हो रहा था। तान्या और राघव ने अपने करियर और पारिवारिक जीवन को बहुत संतुलन के साथ जिया था। उनका बेटा आरव अब बड़ा हो चुका था और अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा था। एक ओर जहां उनका पेशेवर जीवन सफलताओं से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी, जो उनके रिश्ते को और अधिक मजबूत करने वाली थी। नई शुरुआत का आगाज। तान्या और राघव की जिंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा था। उनके बिजनेस ने एक नई ऊंचाई छू ली थी और वे दोनों इस सफलता का पूरा आनंद ले रहे थे। लेकिन इस सफलता के बीच तान्या ने महसूस किया कि वह अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को उतना समय नहीं दे पा रही है जितना वह देना चाहती थी। आरव की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी अब और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। एक दिन तान्या ने राघव से कहा, राघव, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते में पहले जैसी मिठास क्यों नहीं है? हम दोनों काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। राघव ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो तान्या। हमने अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें। परिवार के साथ वक्त बिताने का निर्णय। राघव और तान्या ने यह तय किया कि वे अब अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेंगे और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सोचा कि वे एक पारिवारिक ट्रिप पर जाएंगे, जहां वे अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता सकेंगे और अपने रिश्ते को फिर से तरोताज़ा कर सकेंगे। राघव ने एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। ये जगह प्रकृति के बीच स्थित थी और बहुत शांतिपूर्ण थी। वहां पहुंचते ही तान्या और राघव ने महसूस किया कि यह सही निर्णय था। ताजगी भरे मौसम और हरी भरी पहाड़ियों के बीच उनका परिवार एक बार फिर से एकजुट हो गया था। आरव ने भी इस यात्रा का पूरा आनंद लिया। वह अपने माता पिता के साथ समय बिताकर बहुत खुश था। ये समय उन तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह न केवल उनके रिश्ते को मजबूत कर रहा था, बल्कि उनके जीवन में नई ऊर्जा भी ला रहा था। तान्या का आत्ममंथन। इस यात्रा के दौरान तान्या ने अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि वह अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बिठाने में कहीं न कहीं खुद को खो रही थी। उसने राघव से कहा, मुझे लगता है कि मैंने खुद को इस जीवन की भागदौड़ में कहीं खो दिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से वह तान्या बनूं जो मैं थी, वह जो छोटी छोटी खुशियों में भी संतोष महसूस करती थी। राघव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि यह बदलाव लाने का सही समय है। उसने तान्या से कहा, हमारी जिंदगी में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें अपने लिए भी वक्त निकालना होगा। जीवन का नया लक्ष्य। इस यात्रा के बाद तान्या और राघव ने अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य तय किए। अब वे सिर्फ अपने काम और करियर पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार को भी प्राथमिकता देंगे। तान्या ने सोचा कि वह अपने काम के बोझ को कम करेगी और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएगी। उसने अपनी कंपनी में कुछ नई नियुक्तियां की ताकि वह जिम्मेदारियों को बांट सके और खुद को थोड़ा समय दे सके। राघव ने भी अपने बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने अपने व्यापार के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी अपने साथियों को सौंपी, ताकि वह भी अपने परिवार और तान्या के साथ समय बिता सके। आरव की नई यात्रा। आरव अब बड़ा हो गया था और उसकी अपनी जिंदगी की भी नई शुरुआत हो रही थी। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और अब उसके सामने करियर चुनने का बड़ा सवाल खड़ा था। तान्या और राघव ने आरव को स्वतंत्रता दी कि वह अपनी रुचि के अनुसार अपने करियर का चुनाव करे।
आरव ने आर्ट्स और फाइन आर्ट्स में अपनी रुचि दिखाई। उसने कहा, मुझे पेंटिंग और आर्ट में गहरी दिलचस्पी है। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और अपनी कला के माध्यम से दुनिया में कुछ नया योगदान देना चाहता हूँ। तान्या और राघव को आरव के इस निर्णय पर गर्व हुआ। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसकी शिक्षा और कला के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का वादा किया। समाज में योगदान। तान्या और राघव ने अपने बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज के लिए भी योगदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीब बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। तान्या ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक सहायता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस पहल ने कई महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। राघव ने भी अपने व्यवसाय से होने वाले लाभ का एक हिस्सा समाज के उत्थान में लगाया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए दान किया और कई बच्चों को शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। जीवन का नया अध्याय। तान्या और राघव की जिंदगी में यह नया मोड़ बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को संतुलन में रखा और एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़े। उनके रिश्ते में अब पहले से अधिक मिठास और गहराई आ चुकी थी। वे अब अपने जीवन के हर पहलू को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जी रहे थे। उनका प्यार अब और भी मजबूत हो चुका था और उन्होंने ये समझ लिया था कि सच्चे रिश्ते में एक दूसरे के लिए समय देना, समझ और सहयोग सबसे जरूरी होता है। आरव की नई यात्रा ने भी उन्हें प्रेरित किया। उसकी कला की दुनिया में कदम रखने की तैयारी ने तान्या और राघव को गर्व से भर दिया। उन्होंने उसके हर फैसले में उसका साथ दिया और यह महसूस किया कि अब उनके जीवन का नया अध्याय उनके बेटे के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अंतिम विचार। राघव और तान्या की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, सच्चा प्यार, समझ और समर्पण हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी अनोखी लव स्टोरी हमें ये भी दिखाती है कि रिश्तों में समय और ध्यान देना कितना जरूरी है और कैसे हम अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अंततः राघव और तान्या की जिंदगी में यह नया मोड़ उन्हें एक नई दिशा की ओर ले गया। अब वे न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके थे। उनका प्यार और समर्पण ये साबित करता है कि सच्चे रिश्ते में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती और हर चुनौती का समाधान मिल सकता है, अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। 27 अनोखा प्यार पार्ट 27। आरव अब अपनी कला की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुका था। उसने अपनी पेंटिंग्स से एक नई पहचान बनाई थी और उसे कला जगत में काफी सराहा जाने लगा था। उसकी क्रिएटिविटी और मेहनत ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। इस मोड़ का नाम था समेरा। समेरा से पहली मुलाकात। आरव की पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें कला प्रेमियों और आलोचकों का जमावड़ा हुआ था। इस प्रदर्शनी में समेरा पहली बार आई थी। समेरा एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी, जिसने अपनी खुद की पहचान बनाई थी। वह आर्ट क्यूरेटर थी और उसे कला से गहरा लगाव था। जब उसने आरव की पेंटिंग्स देखी, तो वह उनकी गहराई और भावनाओं से प्रभावित हो गई। आरव और समेरा की पहली मुलाकात यहीं हुई। समेरा ने आरव से बातचीत शुरू की और कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक अद्भुत सादगी और गहराई है। ये रंगों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का जादू है। तुम्हारी कला से हर तस्वीर कुछ कहती है। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको मेरी पेंटिंग्स पसंद आई। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अपनी कला के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंच सकूं। ये पहली मुलाकात थी, लेकिन इसमें कुछ खास था। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, जो पहली बार में ही महसूस किया जा सकता था। कला और भावनाओं का मेल। समेरा ने आरव को बताया कि वह एक क्यूरेटर के रूप में कई कलाकारों के साथ काम करती है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स में कुछ अनोखा है। वह आरव की कला को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसने उसे एक बड़ी प्रदर्शनी में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही थी। आरव ने समेरा के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसके लिए यह एक बड़ा मौका था, लेकिन उससे भी ज्यादा समेरा के साथ काम करने का एक अवसर था। समय के साथ दोनों के बीच कला की समझ के साथ साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लगा। प्रदर्शनी की तैयारी के दौरान आरव और समेरा एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। आरव की पेंटिंग्स और समेरा की क्यूरेशन का मेल कुछ ऐसा था जैसे दोनों का साथ पहले से तय था। समेरा के विचार और उसकी दृष्टि ने आरव को प्रेरित किया और उसकी कला को नई दिशा दी। एक नई शुरुआत।
प्रदर्शनी की सफलता ने आरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। समेरा की कोशिशों और आरव की कला ने मिलकर इस प्रदर्शनी को अविस्मरणीय बना दिया। इस सफलता ने न सिर्फ आरव की जिंदगी बदली, बल्कि समेरा और उसके बीच के रिश्ते को भी और गहरा किया। प्रदर्शनी के बाद दोनों ने एक दूसरे से खुलकर अपनी भावनाएं साझा की। आरव ने कहा, समेरा, मुझे हमेशा से कला से प्यार था, लेकिन तुम्हारे साथ काम करके मुझे लगा कि कला के जरिए हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्यार और मेरी कला एक साथ इतने करीब आ सकते हैं। समेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कला तो बस एक जरिया थी, लेकिन तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए एक नई दुनिया का अनुभव था। मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स से नहीं, बल्कि तुमसे प्यार हो गया है। ये पल दोनों के लिए खास था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझ चुके थे। अब उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जो न सिर्फ उनकी कला के लिए, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी महत्वपूर्ण था। चुनौतियों का सामना। हालांकि आरव और समेरा का रिश्ता अब प्यार में बदल चुका था, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी थीं। एक ओर उनका करियर उन्हें अलग अलग दिशाओं में ले जा रहा था, तो दूसरी ओर समाज और परिवार की उम्मीदें भी थीं। आरव के माता पिता तान्या और राघव आरव के जीवन में समेरा के आने से खुश थे, लेकिन उन्होंने आरव से यह सवाल भी किया कि क्या वह अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बना पाएगा। तान्या ने कहा, आरव, मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने रिश्ते और करियर के बीच संतुलन बना सको। आरव ने अपनी मां से वादा किया कि वह इस संतुलन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। उसने अपने परिवार को समझाया कि समेरा उसके जीवन में सिर्फ एक साथी नहीं है, बल्कि उसकी प्रेरणा भी है। वहीं समेरा के परिवार ने भी उसे अपने रिश्ते के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। समेरा का परिवार पारंपरिक सोच का था और वे नहीं चाहते थे कि उसका ध्यान उसके करियर से हटे। समेरा ने अपने परिवार को समझाया कि वह अपने करियर और प्यार दोनों को संतुलित तरीके से जीना चाहती है। समेरा का फैसला। समेरा ने आरव के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उसने सोचा कि वह अपने करियर को जारी रखते हुए भी अपने रिश्ते को प्राथमिकता देगी। उसने ये निर्णय किया कि वह अपने क्यूरेशन का काम जारी रखेगी, लेकिन अब वह ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी जो उसे आरव के करीब रखें। उसने आरव से कहा, हम दोनों के लिए यह जरूरी है कि हम अपने करियर में सफलता हासिल करें, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि हम एक दूसरे के साथ रहें। मैं चाहती हूं कि हम साथ मिलकर काम करें और अपनी कला और प्यार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। आरव उसकी बातों से पूरी तरह सहमत था। उसने भी अपने करियर के कई प्रोजेक्ट्स को इस तरह से प्लान किया कि वह समेरा के साथ अधिक समय बिता सके। एक साथ भविष्य की ओर। अब आरव और समेरा ने न सिर्फ अपने प्यार को स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने मिलकर एक नया सपना भी देखा। उन्होंने मिलकर एक आर्ट स्टूडियो खोलने का निर्णय लिया, जहां वे दोनों अपनी कला के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छू सकें। इस स्टूडियो में वे न केवल अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, बल्कि अन्य कलाकारों को भी प्रोत्साहित करेंगे। स्टूडियो की स्थापना के साथ ही उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई। दोनों ने मिलकर अपने स्टूडियो को एक ऐसा स्थान बनाया जहां कला प्रेमी आकर अपनी रचनात्मकता को उभार सकें। उनकी यह पहल कला जगत में एक नई दिशा लेकर आई। समेरा और आरव के इस संयुक्त प्रयास ने उन्हें और भी करीब ला दिया। दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि सच्चा प्यार और साझेदारी न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकती है। रिश्तों की गहराई। समय बीतता गया और आरव और समेरा का रिश्ता और मजबूत होता गया। दोनों ने एक दूसरे को हर मुश्किल घड़ी में सपोर्ट किया और एक साथ हर चुनौती का सामना किया। उनकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक साझेदारी और सपने की कहानी बन चुकी थी। आरव और समेरा ने अपने रिश्ते को समाज और परिवार दोनों के सामने खुले दिल से स्वीकार किया। उन्होंने एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझा और उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उनके रिश्ते में अब न केवल प्यार था, बल्कि विश्वास, समझ और साथ की गहरी भावना भी थी। समाप्ति। आरव और समेरा की यह प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में प्यार के साथ साथ सहयोग, समझ और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की भावना भी जरूरी होती है। उन्होंने मिलकर अपने करियर, अपने रिश्ते और अपने सपनों को एक साथ पूरा किया। उनकी यह अनोखी लव स्टोरी यह साबित करती है कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 28 अनोखा प्यार पार्ट -28। समय बीत रहा था और आरव और समेरा का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था।
उनके बीच प्यार, समझ और विश्वास की नींव इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को साथ मिलकर आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उनका आर्ट स्टूडियो अब एक प्रमुख नाम बन चुका था और दोनों ने इसे अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे वे अपने जीवन के इस खूबसूरत सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने कुछ नई चुनौतियां भी आने लगीं। ये कहानी अब केवल उनके प्यार और पेशेवर जीवन के इर्द गिर्द ही नहीं रही, बल्कि इसके साथ साथ कई और गहरे पहलुओं की ओर मुड़ने वाली थी। आरव और समेरा के रिश्ते में एक नया अध्याय। समेरा और आरव ने एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताया, उतना ही उनका प्यार और गहरा हुआ। उनके बीच की केमिस्ट्री और कला के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। एक दिन समेरा ने आरव से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे इस रिश्ते का अगला कदम क्या हो सकता है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर दिन इसके बारे में सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथी न रहें, बल्कि जीवन साथी बने। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, समेरा। समेरा ने इस बात को सुनकर एक छोटी सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल भी उठने लगे। वह जानती थी कि वह आरव से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके मन में अपने करियर और अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां थीं। उसे लगा कि अगर उसने यह बड़ा फैसला लिया, तो उसे अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। समेरा की आंतरिक दुविधा। समेरा के मन में एक दुविधा थी। उसने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया था, वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह चाहती थी कि उसका करियर भी उतना ही सफल हो जितना उसका और आरव का रिश्ता। लेकिन वह इस बात से डरती थी कि अगर उसने शादी करने का फैसला किया, तो क्या वह अपने करियर को उतना ही समय दे पाएगी। समेरा का परिवार भी उसकी इस दुविधा को समझ रहा था। उसकी माँ ने उसे एक दिन समझाया, बेटा, जिंदगी में हमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं। प्यार और करियर दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही संतुलन बनाना होगा। समेरा ने अपनी माँ की बातों पर गहराई से सोचा और खुद से यह सवाल किया कि क्या वह अपने करियर और प्यार के बीच सही संतुलन बना पाएगी। आरव का साथ। दूसरी ओर आरव का रवैया बिल्कुल स्पष्ट था। वह समेरा से सच्चा प्यार करता था और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। उसने समेरा से कहा, तुम्हें कभी भी अपने करियर और हमारे रिश्ते के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आरव की यह बात समेरा के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसके पास एक ऐसा साथी है जो उसे उसकी हर स्थिति में सपोर्ट करेगा। शादी की योजना। कई महीनों तक सोच विचार करने के बाद समेरा ने आखिरकार शादी करने का फैसला कर लिया। उसने आरव से कहा, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे करियर और मेरे सपनों को समझते हो। ये सुनकर आरव बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर शादी की योजना बनाई और अपने परिवारों को इसकी जानकारी दी। तान्या और राघव भी इस फैसले से बहुत खुश थे और उन्होंने तुरंत अपनी तैयारियां शुरू कर दी। समेरा के परिवार ने भी खुशी खुशी इस शादी के लिए हामी भर दी। सबने मिलकर एक शानदार शादी की योजना बनाई, जिसमें दोनों परिवारों की परंपराओं और आधुनिकता का मेल था। शादी का दिन। आरव और समेरा की शादी का दिन एक यादगार दिन था। ये दिन न सिर्फ उनके प्यार की जीत थी, बल्कि उनके परिवारों की एकता और उनकी कला के प्रति उनकी निष्ठा का भी प्रतीक था। समारोह के दौरान समेरा और आरव ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और जीवन की हर चुनौती का मिलकर सामना करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि वे एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे और हमेशा एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपने आर्ट स्टूडियो को और भी विस्तार देने की योजना बनाई। उन्होंने कई और कलाकारों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। नई चुनौतियां और फैसले। शादी के कुछ महीनों बाद आरव और समेरा ने महसूस किया कि उनके सामने कुछ नई चुनौतियां आ रही हैं। उनका करियर पहले से भी अधिक व्यस्त हो गया था और उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने में मुश्किलें आ रही थीं। एक दिन आरव ने समेरा से कहा, हमने हमेशा से यह सोचा था कि हम अपने करियर और रिश्ते को संतुलित रखेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अपने काम में इतने उलझ गए हैं कि हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बच रहा। समेरा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, ये सच है। हमें कुछ समय अपने लिए भी निकालना होगा। शायद हमें कुछ वक्त के लिए अपने काम से ब्रेक लेना चाहिए। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। रिश्ते में नई ऊर्जा।
आरव और समेरा ने अपने काम से ब्रेक लिया और एक लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला किया। इस छुट्टी के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और अपने रिश्ते को फिर से जीवंत किया। इस छुट्टी ने उनके रिश्ते में नई ऊर्जा भरी और उन्हें यह एहसास कराया कि उनके लिए उनका रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में आरव और समेरा की यह यात्रा अब तक की सबसे सुंदर मोड़ पर आ चुकी थी। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके बीच का प्यार और समझ ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। उनकी यह अनोखी लव स्टोरी यह सिखाती है कि प्यार और करियर को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब उनके सामने एक नया सपना था, अपने आर्ट स्टूडियो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना और साथ ही साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना। आरव और समेरा की यह प्रेम कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो ये सिखाती है कि प्यार और सपनों को एक साथ पूरा करना संभव है, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए खड़े रहें। उनकी यह यात्रा अब भी जारी थी और उनके सामने और भी कई चुनौतियां और अवसर आने वाले थे, जिन्हें वे एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। 29 अनोखा प्यार पार्ट -29 रिश्तों की नई परतें। आरव और समेरा की शादी के बाद जीवन ने उन्हें नए अवसरों और चुनौतियों से भरा एक नया सफर दिया। उन्होंने साथ मिलकर अपने आर्ट स्टूडियो को देश के प्रमुख कलाकारों के बीच एक नया नाम दिया और अब उनके पास केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने का सपना था। लेकिन जैसा कि हर रिश्ते में होता है, समय और जीवन की दौड़ में उनकी आपसी समझ और प्रेम का संतुलन एक बार फिर परीक्षा में पड़ने वाला था। काम का बढ़ता बोझ। शादी के बाद आरव और समेरा का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। उनके आर्ट स्टूडियो को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कई कलाकारों को अपने स्टूडियो में मौका दिया और इस तरह वे कई युवा कलाकारों की प्रेरणा बन गए थे। हालांकि काम का बढ़ता बोझ उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। आरव और समेरा अब पहले की तरह एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। दोनों के काम का समय अलग अलग था और जब वे एक दूसरे के साथ होते तो भी उनके बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी होती। एक दिन जब आरव देर रात घर आया तो समेरा सो चुकी थी। ये पहली बार नहीं था, ऐसा कई बार हो चुका था। समेरा की आंखों में भी वह थकान और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने आरव से कहा, हम जो सपना देख रहे हैं वह सच हो रहा है, लेकिन हम अपने रिश्ते को खोते जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं ये दूरी हमें और भी दूर न कर दे। आरव ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है, वरना हम अपने रिश्ते को सच में खतरे में डाल देंगे। एक नया फैसला। दोनों ने तय किया कि उन्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने काम के घंटों को सीमित करेंगे और हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बिताएंगे, जिसमें वे सिर्फ अपने निजी जीवन और रिश्ते पर ध्यान देंगे। समेरा और आरव दोनों ने अपने अपने स्टूडियो के लिए एक नई टीम बनाने का निर्णय लिया, जो उनके काम का कुछ हिस्सा संभाल सके। इससे उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय निकालने में आसानी होगी। रिश्ते में नई शुरुआत। इस नए फैसले ने आरव और समेरा के रिश्ते में एक नई ताजगी भर दी। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता रहे थे और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे थे। वे साथ मिलकर कुकिंग करते, घूमने जाते और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन आरव ने समेरा से कहा, हमने अपने करियर को बहुत समय दिया है, अब मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास एक बच्चा हो तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? समेरा ये सवाल सुनकर थोड़ा चौंक गई। उसने कभी इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन अब जब आरव ने ये सवाल उठाया तो उसने भी इसके बारे में सोचना शुरू किया। नए सपने। समेरा और आरव ने आपस में चर्चा की और महसूस किया कि अब उनके जीवन में एक नया सपना जुड़ने का समय आ गया है। वे दोनों अपने परिवार को बढ़ाने के लिए तैयार थे। यह फैसला उनके रिश्ते में और भी गहराई लाने वाला था। हालांकि इस नए सफर की शुरुआत में भी कई चुनौतियां थीं। दोनों ही अपने अपने करियर में इतने सफल हो चुके थे कि अब उनके लिए ये देखना भी महत्वपूर्ण था कि वे अपने आने वाले बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे। आरव और समेरा ने तय किया कि वे अपने अपने काम को संभालते हुए अपने बच्चे की देखभाल में भी पूरा ध्यान देंगे। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से सलाह ली और धीरे धीरे अपने भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने लगे। परिवार का समर्थन। आरव और समेरा के इस फैसले से दोनों के परिवार भी बहुत खुश थे। तान्या और राघव, जो अब दादा दादी बनने वाले थे,
ने अपने अनुभवों के आधार पर आरव और समेरा को सलाह दी। तान्या ने समेरा से कहा, माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव भी होता है। तुम दोनों एक बेहतरीन टीम हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक शानदार माँ बनोगी। समेरा ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इस नए सफर के लिए तैयार करने लगी। मातृत्व का अनुभव। कुछ महीनों बाद समेरा ने गर्भवती होने की खुशखबरी आरव को दी। ये खबर सुनकर आरव खुशी से झूम उठा। उन्होंने मिलकर इस नई जिम्मेदारी को अपनाने की तैयारी शुरू कर दी। समेरा का गर्भावस्था का अनुभव भी एक अनोखा सफर था। वह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थी, लेकिन आरव ने उसका पूरा ध्यान रखा। उसने समेरा के हर कदम पर उसका साथ दिया और उसे हर मुश्किल घड़ी में संभाला। दोनों ने मिलकर इस सफर को जी भरकर जिया। वे अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां करने लगे। दोनों ने मिलकर बच्चे के कमरे को सजाया, उसके लिए कपड़े खरीदे और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। नए मेहमान की आगमन। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब आरव और समेरा के जीवन में उनके बच्चे का आगमन हुआ। ये क्षण उनके जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण था। जब उन्होंने अपने बच्चे को पहली बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे जो ये बता रहे थे कि उनकी जिंदगी अब पूरी हो गई थी। आरव और समेरा ने अपने बच्चे का नाम आरुषि रखा, जो सूर्य की पहली किरण का प्रतीक था। ये नाम उनके जीवन में नए सवेरे की तरह था, जो उनके रिश्ते और उनके परिवार में एक नई रोशनी लेकर आया था। परिवार की नई यात्रा। अब आरव और समेरा अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। उनके जीवन में अब एक नई जिम्मेदारी थी, लेकिन ये जिम्मेदारी उनके लिए सबसे खूबसूरत थी। वे दोनों अपने करियर और अपने परिवार को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आरव और समेरा ने यह तय कर लिया था कि वे अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने काम से थोड़ा ब्रेक ही क्यों न लेना पड़े। तान्या और राघव भी अपने पोते के साथ समय बिताने में व्यस्त हो गए थे। उनके लिए ये जीवन का एक नया अध्याय था, जिसमें वे दादा दादी की भूमिका निभा रहे थे। आगे की राह। समेरा और आरव ने अपने परिवार के साथ जो सफर शुरू किया था, वह अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। उनके सामने कई और चुनौतियां और अवसर थे, लेकिन अब उनके पास एक ऐसा साथी था जो हर मुश्किल और खुशी में उनके साथ था। उनकी अनोखी लव स्टोरी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि उनके परिवार की भी बन गई थी। ये कहानी अब प्यार, त्याग और साथ की एक मिसाल बन चुकी थी, जो ये बताती थी कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। आरव, समेरा और उनकी बेटी आरुषि का ये सफर अब एक नई दिशा में जा रहा था, जहां रिश्तों की गहराई और प्यार की अनोखी कहानी आगे भी लिखी जानी थी। 30 अनोखा प्यार पार्ट -30 रिश्तों की गहराई। आरव, समेरा और उनकी बेटी आरुषि के जीवन में अब नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक तरफ उनका करियर नई ऊंचाइयों पर था, तो दूसरी ओर आरुषि की परवरिश में उनका ध्यान और प्रेम केंद्रित था। वे अपने जीवन के इस नए मोड़ का आनंद ले रहे थे, लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब भी कुछ नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। बचपन और पालन पोषण की चुनौतियां। आरुषि के जन्म के साथ ही आरव और समेरा की जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। आरव अपने काम के साथ साथ अब अपनी बेटी के साथ समय बिताने के हर पल का आनंद लेने लगा था। समेरा भी मां बनने की जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रही थी। वह अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि यह आसान नहीं था। आरुषि के साथ साथ उनकी कंपनी भी तेजी से बढ़ रही थी और काम का दबाव कम होने की बजाय और बढ़ गया था। दोनों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन उन्होंने मिलकर हर कठिनाई का सामना करने का फैसला किया था। आरव और समेरा के बीच का सामंजस्य। एक दिन जब आरव और समेरा ने देखा कि वे फिर से अपने काम में उलझ रहे हैं और अपने रिश्ते और परिवार को समय नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने एक बार फिर से अपने जीवन के संतुलन पर विचार किया। आरव ने समेरा से कहा, हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम फिर से अपने पुराने रास्ते पर जा रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि हम अपने रिश्ते और परिवार के लिए भी समय निकाल सकें। समेरा ने भी महसूस किया कि आरव की बात सही थी। उसने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने काम का समय फिर से निर्धारित करना होगा। आरुषि को हमारी जरूरत है और हमें एक परिवार के रूप में साथ समय बिताना चाहिए। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपने काम के शेड्यूल को फिर से व्यवस्थित किया। अब वे हफ्ते में कुछ दिन सिर्फ परिवार के लिए समर्पित करने लगे थे।
उन्होंने तय किया कि उन दिनों में वे सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, न कि काम की किसी चर्चा में उलझेंगे। आरुषि की परवरिश में विशेष ध्यान। आरव और समेरा ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे चाहते थे कि आरुषि न सिर्फ एक अच्छा इंसान बने, बल्कि उसे हर वह अवसर मिले जो उसकी प्रतिभा और रुचियों को निखार सके। उन्होंने उसे छोटी उम्र से ही पेंटिंग, संगीत और खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आरुषि भी अपनी माँ और पिता की तरह एक प्रतिभाशाली बच्ची थी। उसने छोटी उम्र में ही पेंटिंग में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी और उसकी कला में एक अद्भुत निखार था। उसकी कला ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था और समेरा और आरव को इस पर गर्व था। नए व्यापारिक अवसर और चुनौतियां। इसी बीच आरव और समेरा की कंपनी को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला। ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को वैश्विक स्तर पर ले जाने का सुनहरा मौका था, लेकिन इसके साथ ही यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि उन्हें इसके लिए लगातार विदेश यात्राएं करनी पड़ती और कई महीने घर से दूर रहना पड़ता। दोनों के लिए यह फैसला मुश्किल था, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें आरुषि से दूर रहना पड़ेगा। आरव ने इस प्रोजेक्ट के बारे में गंभीरता से सोचा और समेरा से कहा, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम इसके लिए अपने परिवार से दूर हों। हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम दोनों काम और परिवार दोनों को संभाल सकें। समेरा ने भी इस पर गहराई से विचार किया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हो सकता है कि हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा विभाजित कर लें, ताकि एक समय में हम में से एक ही विदेश जाए और दूसरा यहाँ रहे। दोनों ने इस सुझाव को मान लिया और इस तरह से अपने काम और परिवार दोनों को संभालने का निर्णय लिया। विदेश यात्रा और नई शुरुआत। आरव पहले विदेश यात्रा पर गया और समेरा ने घर पर रहते हुए कंपनी का ध्यान रखा। आरव की अनुपस्थिति में समेरा ने कंपनी के कामकाज को बखूबी संभाला और आरुषि की देखभाल भी की। आरव की यात्रा सफल रही और उन्होंने वहां से नई बिजनेस डील्स भी की, जिससे उनकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। समय बीतने के साथ समेरा ने भी विदेश यात्राएं की और उन्होंने भी नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और इस दौरान उन्होंने अपने परिवार को भी प्राथमिकता दी। परिवार के साथ समय बिताने का महत्व। विदेश यात्राओं के बाद आरव और समेरा ने महसूस किया कि उनका असली सुख अपने परिवार के साथ है। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने काम को कुछ समय के लिए धीमा करेंगे और आरुषि के साथ अधिक समय बिताएंगे। आरव ने कहा, हमने बहुत काम किया है और अब हमें अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। हमारी बेटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। समेरा ने भी इस विचार से सहमति जताई। उन्होंने अपने काम को व्यवस्थित किया और अब वे अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने लगे। रिश्ते की नई गहराई। समय बीतने के साथ आरव और समेरा के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे को पहले से अधिक समझना शुरू किया और उनके बीच का प्यार और भी मजबूत हो गया। आरव ने समेरा से कहा, हमने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब ने हमें और करीब ला दिया है। तुम मेरे लिए हमेशा से खास रही हो और अब हमारे रिश्ते में जो गहराई है वह मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। समेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यही महसूस होता है। हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी पाया है वह हमारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। आने वाला कल। आरव और समेरा ने अपने जीवन में संतुलन बनाकर जो हासिल किया था वह अब उनके रिश्ते की मजबूत नींव बन चुका था। उन्होंने ये समझ लिया था कि काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। अब उनका ध्यान आरुषि की परवरिश पर था और वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी जीवन में उसी संतुलन को समझे। उन्होंने आरुषि को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल किया ताकि वह भी एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बन सके। नए सपनों की ओर। आरव और समेरा का ये सफर अब भी जारी था। उनके सामने नए सपने थे, नई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वे किसी भी चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। उनकी अनोखी लव स्टोरी अब केवल उनके प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन चुकी थी कि कैसे एक दूसरे का साथ और समझ रिश्तों को मजबूती देती है। उन्होंने अपने रिश्ते को जिस तरह से संजोया और बढ़ाया वह उनके आने वाले समय में भी उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। आरव, समेरा और आरुषि का ये सफ़र अब भी अनवरत चल रहा था और आगे भी उनकी कहानी में कई नए मोड़ और अनोखी घटनाएं जुड़ने वाली थी।